तो मैंने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको मैं, एंड रिकॉर्डिंग का भी आ जाए। रिकॉर्डिंग का कंट्रोल आप लोगों के पास नहीं है क्या? नहीं, हमारे पास नहीं आता यार। ठीक है। हम्म, ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। देखिए ध्यान से आप Recording in progress. एक बार आप ध्यान दीजिएगा। देखो, जब आप अल्टर के साथ कोई भी शॉर्टकट यूज करना है, ठीक है, हाँ ये ऊपर वाले शॉर्टकट की मैं बात करूँ, जैसे ये लाइन ब्रेक करने के लिए ना, तो आपको एज इट इज सेम टाइम में ही करना होगा। ओके। जैसे आप व्हाट्सएप भी चलाते हो आप नॉर्मली, हम्म। तो आपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, मोबाइल में तो दोनों ऑप्शन होता है आपको, आप वो यूज कर पाते हैं। लेकिन सिस्टम में क्या होता है, जब आप सिस्टम में व्हाट्सएप चला रहे हो कुछ, तो आपने किसी को हाय बोला ना, अब आप सोच रहे हो लाइन ब्रेक करके मैं कुछ चीज़ें लिखूँ ना, तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ना, वो मैसेज चला जाएगा, ठीक है। राइट। तो अगर आपको इन्फोर्स करना है कि ना लाइन ब्रेक हो जाए ना, तो आप अल्टर के साथ एंटर प्रेस करेंगे। अदरवाइज आपने हाय लिखा और एंटर मारा तो मैसेज डिलीवर हो जाएगा, वो सेंड हो जाएगा। सो सेम ऐसे ही इसमें सेल में भी जब आप कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, तो अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है ना, तो अल्टर होल्ड करके रखो, प्रेस करके रखिए और एंटर मार दीजिए, तो लाइन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ओके। ये चीज़ें क्लियर ना, समझ में आई आपको ना? हाँ हाँ क्लियर। अगर नहीं है तो मैं एक बार व्हाट्सएप पे भी दिखा दूंगा। ऐसा नहीं कि ये एक्सेल का पार्ट है। जो अल्टर के साथ आप एंटर प्रेस करते हैं, वो आस्की वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है। वो आपको हर जगह अच्छा। यूज होगा, हर जगह काम आएगा, ठीक है। ओके हाँ क्लियर। और इसमें एक और था, जैसे Alt+E+S है ना। हाँ, अल्ट ई एस, हाँ। हाँ तो इसको 1 by 1 जैसे हमें प्रेस करना है, ठीक है, हाँ, वो कॉपी पेस्ट के ऑप्शन आने के लिए, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम टू सेम के लिए है। देखो मैं कीबोर्ड ओपन करता हूँ, इसलिए जो जरूरत है मुझे लगता है मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे मैं दिखाता हूँ, सो दैट कि क्योंकि ओके। मैं अपने कीबोर्ड में कैसे प्रेस करता हूँ वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन हाँ अभी जो हाँ आपके सामने कीबोर्ड आएगा ना, उसमें दिखाई देगा, और मैंने कल जो कीबोर्ड आपको ओपन करके दिखाया था। हाँ हाँ। सो कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप उस टाइम में भी पूछ सकते हो, आप बाद में भी पूछ सकते हो कॉन्फिडेंटली। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने एक नो बार एक्चुअली बता क्या दिया हुआ। मैं नहीं बताऊंगा मैं। हाँ हाँ नहीं, वो प्रैक्टिस करने के बाद मतलब वो हाँ, मतलब बाकी चीजें आ गई, बट ये ऑप्शन नहीं आ रहा था इस वजह से। जे कीबोर्ड थोड़ा सा बड़ा करने का सोच रहा हूँ मैं। कीबोर्ड बड़ा करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? नहीं ऐसे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम्म। तो देखिए एग्जैक्टली यही कीबोर्ड आपके भी सिस्टम में दिखाई पड़ता होगा, है ना? हाँ अब देखो, जैसे मैं मान लो इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ भाई, मैंने इसे कॉपी किया है और एक नई शीट पे मैं इसे पेस्ट करके दिखा रहा आपको मैं। तो देखो अभी वो मेरे क्लिपबोर्ड में वो कॉपी नहीं पड़ा हुआ है, छूट गया मेरे क्लिपबोर्ड से। अच्छा, तो देखो मैंने कंट्रोल के साथ मैंने सी प्रेस किया, कॉपी हो गई है ना। देखो ये क्लिपबोर्ड में आ गया और ये क्लिपबोर्ड हाईलाइट भी हो गया। पहली बार ये हम्म। हाईलाइट नहीं था तो कॉपी नहीं होता। एंड सेकेंड चीज़ है, जब ये कॉपी होगा ना, तो आप ध्यान से देखोगे ये सांप जैसा चलना शुरू कर देगा, तो हाँ आप समझ लाइनिंग हो जाना कि ये जाती है। कॉपी हो चुका है, ठीक है। हम्म अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करनी है, अल्ट ई एस वी, यही बात थी वहाँ पे लिखी हुई। तो देखो मैंने हम्म। अल्ट प्रेस किया, अब इसका कलर फिर मैं ई प्रेस कर रहा हूँ मैं। कोई ना, मैंने अपने कीबोर्ड से कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही आपको अपने कीबोर्ड में करनी है, अल्ट ई एस वी। देखो आप ध्यान से देखो, वो छूट चुका है अल्टर, है ना। अगर वो हम्म। प्रेस रहता ना तो होल्ड करके पड़ा रहता, वो जैसे न्यूमेरिक लॉक है ना, तो इसका मतलब मेरे कीबोर्ड में ना नंबर लॉक है। देखो एक बार किया मैंने, वो रिलीज हो गया। जैसे कैप्स लॉक मैं करूँ तो ये जब तक ब्लू कलर में रहेगा मतलब एक्टिवेटेड है वो। ओके। हम्म। तो सेम वही अल्टर के साथ मैं कर रहा हूँ। तो देखो अल्टर अभी आपको दिख रहा है एक्टिवेटेड है, लेकिन ई प्रेस किया तो मतलब ये छूट चुका है, मैंने उसे पकड़ के नहीं रखा है अल्टर को। और ई एस प्रेस हम्म। किया और ये आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया है। और आपको जो भी पेस्ट करना है, जो भी पेस्ट वाला आपको आइडिया लगाना है, वैल्यू के फॉर्मेट में पेस्ट करवानी है, केवल फॉर्मेट पेस्ट करवानी है, कुछ भी पेस्ट खाली फार्मूला के वे में, तो आप वो करके करवा सकते हैं, ओके हाँ क्लियर। ठीक है।
और किसी को कोई कन्फ्यूजन पूछना है किसी को? आगे चलें फिर? हाँ जी, क्लियर है बात। ठीक है। देखो कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ में न्यू फोल्डर बनता है, ठीक है। आपको राइट क्लिक करके नहीं फोल्डर बनाना। और एडिट के लिए देखो इसमें भी F2 चलता है। फिर से रिपीट करेंगे सर, हाँ हाँ मैं करता हूँ मैं। फोल्डर क्रिएट करने के हाँ लिए? हाँ क्यों नहीं। देखो न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, जिस फोल्डर में आपको करना है तो मैं ये लिखता हूँ शॉर्टकट। सॉरी मैं ये वाली यूज करता हूँ मैं सीट। तो देखो कंट्रोल, ये तीनों एक ही साथ में प्रेस करनी है। जनरली कंट्रोल के साथ आप जो भी कीबोर्ड यूज करोगे ना, कोई भी कीज ना, तो आप उसके साथ कंट्रोल पकड़ के रखना है, छोड़ नहीं देना है अल्टर के जैसा, ठीक है। ओके। तो इससे न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है आपका वहीं पे। और उसी फोल्डर को रीनेम करना है तो शिफ्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए। तो देखो ये रीनेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। एक्सेल की शीट में भी हम किसी को रीनेम करना है, इवन सेल को भी एडिट करना है, सेल में भी कोई वैल्यू लिखी है उसे चेंज करना है ना, तो भी F2 काम करेगा हमारा। तो रीनेम के लिए देखो F2 है, अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है। और ये है न्यू फोल्डर, टू क्रिएट न्यू फोल्डर, ठीक है। मैं अगर आपके लिए फिर करके दिखा देता हूँ मैं। सो देखो यहाँ पे अगर मुझे एक फ़ोल्डर बनानी है, नॉर्मली आप क्या करते हो, राइट क्लिक करते हैं आप और न्यू पे जाते हो आप और फोल्डर पे क्लिक करते हो, है ना। तो ये इसमें आपका 3 स्टेप होगा। एक बार आपने राइट क्लिक किया, फिर न्यू पे गए, अपने फोल्डर पे गए, तो आपका फोल्डर बन रहा है। आपको ये नहीं करना है कंट्रोल शिफ्ट एन एक ही बार प्रेस करनी है, न्यू फोल्डर बन के आपका क्रिएट हो गया। यहीं पर नेम लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे इसका नाम मुझे लिखना है 3, तो मैंने कीबोर्ड से 3 लिख दिया। लेकिन अगर इसे मुझे रीनेम करनी है तो F2 करिए और ये एडिट मोड में अपने आप चला जाएगा। उसको सेलेक्ट करके F2 करने हैं जिसको आप रीनेम करना है। चाहे फोल्डर हो चाहे फाइल हो, किसी को भी रीनेम करना है तो आप उसको सेलेक्ट करके F2 कर दीजिए। आपके पास ये एडिट मोड में अपने आप चला जाएगा। जैसे अगर मुझे इसे चेंज करना है तो इस पर मैं सेलेक्ट किया, मैंने माउस से एक बार क्लिक किया और F2 कर दिया, एडिट मोड में चला गया अपने आप, ठीक है। यस, क्लियर। और एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, किसी फाइल को जनरली ये आपको यूज भी होगा जब आप रियल में वर्क करोगे आप अपने ऑफिस में। और कई बार ऐसा होता है कि वो फाइल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होता, आपको रिस्क होता है कि ये फाइल गलती से मैं ओपन कर रहा हूँ एडिट ना हो जाए, क्योंकि जो फाइलें शेयर पॉइंट की होती हैं वो ऑटो सिंक्रोनाइज होती हैं। ऑटो सिंक्रोनाइज का मतलब कि अगर आपने उसमें कोई भी चीज़ लिख रहे हो ना, तो वो अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाती है सर्वर से। जैसे ये वाली फाइल है, अगर ये फाइल सर्वर पे पड़ी होगी तो ये जो चीज़ें मैंने लिखी ना, ये चीज़ें सर्वर में भी जाके सेव हो जाएगी। और यहाँ पे ऑटो सेव ऑन रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट शेयर पॉइंट की जो सारी चीज़ें होती हैं वो ऑटो सेव ऑन होती है हमेशा। तो इन चीज़ों से बचना है आपको। तो जब आप फाइल ओपन करेंगे ना, तो आप फाइल यहाँ पे माउस लेके जाओ और ध्यान से देखो, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, नॉर्मली मैंने राइट क्लिक किया है। तो देखो यहाँ पे ओपन करके ऑप्शन आया है और इसमें आपको कहीं भी सिक्योरली ओपन करने का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। या आप डबल क्लिक करो इस पर या एक इस पर एंटर मारो तो भी फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन करना हो तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट जो बटन है ना उसे प्रेस करके रखिए और फिर राइट क्लिक करिए, दोनों साथ में ही करना है। पहले शिफ्ट दबा के रखिए फिर राइट क्लिक करिए। अब आपके पास एक ऑप्शन आया है ओपन एज रीड ओनली, तो ये ना रीड ओनली के फॉर्मेट में ओपन होगा। जो भी चेंजेस करोगे वो सेव नहीं होगी। जैसे फाइल क्लोज करोगे, जो आपने इसमें ऑपरेशन किया है, जो कुछ भी किया है, गलती किया हो आपने, सही किया हो कुछ भी, वो अपने आप उड़ जाएगी, ठीक है। वो रीड ओनली मोड में होगी।
और यहीं पे आपको कॉपी एज अ पाथ, ये भी पाथ भी कॉपी करने का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। होता है कि जैसे मुझे ये बतानी हो शेयर पॉइंट में किसी फाइल की लोकेशन अपने फ्रेंड को, तो कॉपी एज पाथ कर लीजिए, यहाँ से उसका पाथ कॉपी हो गया। अब देखो मैं पेस्ट करूँगा ना तो उसका पूरा पाथ आ जाएगा मेरे पास। तो देखो ये बता रहे जी ड्राइव में एक्सेल फोल्डर के अंदर एक मॉड्यूल 1 करके फोल्डर है, मॉड्यूल 1 के अंदर एक दूसरा फोल्डर है जो 2 नाम से है, और ये फाइल का नाम है एक्सेल mod 1.xls करके है। आप सेम यही चीज़ें आप होम पे भी जाके कर सकते हो, कॉपी पाथ यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था, ये हाँ जो हाँ, पाथ है, ये पाथ हमें ये शीट का मिलेगा या फिर पूरी एक्सेल वर्कबुक का मिलेगा? मतलब कंप्लीट जितनी इसमें शीट से पूरी आएगी वो आप इस लॉजिक से पाथ के थ्रू? सोचो। आप हुसैन ही बोल रहे हैं ना, आप हुसैन सर? हाँ हाँ। हुसैन, आप अपने लॉजिक से सोचिए, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब वो क्वेश्चन रिलेवेंट है या नहीं। देखो जब भी भाई, कहने का मतलब है जब भी पाथ होता है वो किसी फाइल का होता है। सीट तो आपकी ये है ना, एक वर्कबुक के अंदर सीट होती है, ये पूरा एक्सेल का एक वर्कबुक है। इसके अंदर सीट 1 है, ये सीट दूसरी है, ये सीट कुछ और है, ये सीट कुछ और है। तो जो आपका हम्म। पाथ होगा मेरे भाई वो वर्कबुक का होगा ना, कभी इस सीट का राइट राइट। पाथ हो सकता है? आप लॉजिक से सोचिए, नहीं हो राइट पाएगा राइट। ना, है ना। नहीं हो पाएगा, राइट। इस इस वर्कशीट का पाथ होगा, लेकिन वो केवल उसका स्कोप ना इसी वर्कबुक के लिए ही होगा, है ना। जैसे मैं कहूँ got कि शीट 3 में सेल A2 में चले जाओ, तो आप समझ जाओगे कि इसका पाथ ये बोला गया है, यहाँ पे चले जाओ, है ना। हम्म। लेकिन आप जब किसी फाइल के साथ में जब आप डील कर रहे होंगे तो आप हमेशा फाइल की ही पाथ की बात करेंगे। गॉट इट गॉट ठीक है, एक्चुअल में इसे पाथ भी नहीं बोलेंगे, इसे टेक्निकली वैसे रेफरेंस बोलेंगे, बट आप पाथ बोलोगे तो भी गलत नहीं, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, और एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको। देखो मैं वही चीज़ें बोल रहा था आपको कि आप जो है अल्टर के साथ एंटर मारने वाली बात में बोल रहा था। देखो मैंने यहाँ पे मैं हेलो लिख के मैं चाहता हूँ इन किसी का नाम ना नीचे लिखूँ, तो जैसे मैं एंटर मारा मैंने मैसेज चला जा रहा है। देखो मैं एंटर मारा, मैसेज चला गया। मुझे लाइन ब्रेक करवानी है तो देखो अल्टर के साथ एंटर मारूंगा मैं, लाइन ब्रेक हो रहा है ना। आप ध्यान से देखो ऊपर ये लाइन ब्रेक होके चला गया है, देखो। तो यही चीज़ें मैं बोल रहा था कि अल्टर के साथ आप करोगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? नो नो। ठीक है, नो, क्लियर। चलिए। बाकी आपको कोई भी लगे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप मेरे से नहीं पूछोगे ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा तो शायद आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, आप छोटी क्वेरी के लिए भी परेशान रहोगे। ठीक है, तो आप 100% क्वेरी यहाँ से रिजॉल्व करके जाइए। चलो आज हम डेटा फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। ठीक है, डेटा फॉर्मेटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं इसे 2 बार में पढ़ाऊँगा। एक बार मैं मतलब नॉर्मली पढ़ाऊँगा, फिर जब मैं थोड़े फार्मूले सिखा दूंगा मैं, तो फिर फार्मूला के साथ उसे एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए डेटा फॉर्मेटिंग जो है आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। कुछ डेटा फॉर्मेटिंग दोनों तरीके से कहने का मतलब ये है मेरा कि जो आप डेटा फॉर्मेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसे आप एक तो तरीका है ना कि जनरल आप जिसे मैनुअल करते हो आप मैनुअल वे में कर सकते हैं, और दूसरा जो है आप टेक्निकल वे में यानी कि एडवांस लेवल पे फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चले जाइए, सॉरी मैं ऊपर के कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि हमें शॉर्टकट लिखने में यूज होगा वो। तो अब होम पे जाओ और यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाएगी। ठीक है, देखो फॉर्मेटिंग का तो इसमें कोई फॉर्मेटिंग में बताने वाली बात तो है नहीं। जैसे आपको कलर करनी है तो ये यहाँ से बी मिल जाएगा आपको। और देखो ये फील कलर है, तो जो फील कलर है ना
वो इस सेल का कलर चेंज करेगा, और इसी के बगल में ये है, ये टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा, यानी फॉन्ट का कलर। ये जो नाम लिखे हैं हेडर में, मैं चाहता हूँ ना वो रेड कलर हो जाए, येलो कलर हो जाए, तो आप यहाँ से वो कलर चूज कर सकते हैं। बट अगर आपको इसका कलर चेंज करवाना है तो आप ये वाला कलर लोगे, फील कलर, तो ये पीछे की जो चीज़ें हैं उसका कलर चेंज हो जाएगा। और आप एक चीज़ें और देख रहे हैं, जो नंबर्स है मैंने कल बताया था कि वो राइट साइड वाली वॉल पकड़ के रहता है, और जो टेक्स्ट होता है लेफ्ट साइड वाली वॉल पकड़ के रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन आप इसे इन्फोर्स कर सकते हो और कह सकते हो कि ये लेफ्ट साइड में चला जाए, राइट साइड में चला जाए। तो यहाँ पे कुछ आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो जैसे इसे अलाइनमेंट कहते हैं, तो अगर मैं ये करूँगा लेफ़्ट अलाइनमेंट, तो ये देखो लेफ़्ट की साइड में चला जाएगा। ये सेंटर में जैसे कुछ बना है, माउस भी लेके जाएंगे तो भी लिखेगा, तो ये सेंटर पे आ जाएगा, तो देखो सेंटर में है। और वैसे ही ये राइट के लिए है। और ऊपर वाला जो है ये मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसकी बात कर रहा है। जैसे थोड़ा सा मैं इसकी सेल का साइज बढ़ाऊं, तो अब देख रहे हो सेल में जो सारी चीज़ें ना नीचे की साइड में लिखी है, बॉटम में। अगर इसके साथ आपको कुछ करना है कि ये ना ऊपर में रहे, जब सेल छोटा होता है तो आपको लगता है नहीं नहीं ये 100% परफेक्ट सेंटर में है, बट ऐसा नहीं है। वो अभी बॉटम में पड़ा है। तो देखो अगर मुझे सेंटर में करना है तो मैंने ये किया, अब ये सेंटर में चला गया, मतलब वर्टिकली मैं बोल रहा हूँ, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर मुझे करना है कि वो एकदम टॉप में रहे, जे सेल के टॉप में लग के रहे, तो ये देखिए टॉप में चला गया। कुछ और भी कंट्रोल्स हैं आपके पास। इंटेंशन को डिक्रीज करना है, मतलब आप चाहते हो कि कितना छोड़े कितना पकड़े, तो वो चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल करवा सकते हैं। राइट साइड में लेके जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है, इसमें एक ही बार में चला जाएगा। लेकिन इसमें आप वो चीज़ें कह सकते हो कि कितना जाए, और ज़्यादा जाए कम जाए, जैसा चाहो आप वैसा करवा सकते हैं आप इसके साथ, ठीक है। तो सबको एक ही बार में करना है, तो सबको एक ही बार में सेट कर दीजिए, सब एक बार में एक जैसे आगे जितने को आपने सेलेक्ट किया। और आपको किसी को जैसे मतलब ना डायगोनल अरेंजमेंट करना है, तो डायगोनल देख लीजिए, जैसे ये जो कैरेक्टर लिखा है ना, ये डिग्री वाइज चेंज होगा, तो ये वाला कंट्रोल आपको दिखाई पड़ रहा है। तो देखो ये यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड है, एंगल कंट्रोल काउंटर क्लॉकवाइज। तो देखो ये इस तरीके से मूव हो रहा है। आप चाहते हैं कि एक एक कैरेक्टर नीचे के साइड में जाए, तो एक एक कैरेक्टर नीचे जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, आईडी इस तरीके से लिखा हुआ है। काफ़ी सारा कैरेक्टर रहेगा तो एक एक कैरेक्टर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई, ये अभी भी आईडी ये इसी तरीके से लिखा गया है। किसी की भी वैल्यू आपको समझना है तो फॉर्मूला बार में देखा करिए आप, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उस पर्टिकुलर सेल्स की जो भी वैल्यू है। और इसके अलावा आपको एक स्पेशल कंट्रोल होता है यहाँ पे आप जाके किसी को भी जितना चाहो उतना घुमा सकते हो, आपके पास पूरा कंट्रोल मिलेगा। देखो यहाँ पे मुझे घुमाना है, तो देखो यहाँ पे एक घड़ी जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो वो किस तरीके से मिलेगा। और ये जो टेक्स्ट लिखा है ये आपका एक तरीके से प्रीव्यू है। तो देखो मैं धीरे धीरे क्लिक करता हूँ, तो देखो जो घूमना शुरू हो रहा है, और जब आप ओके कर दोगे तो वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। तो देखो इस तरीके से ये चीज़ अप्लाई हो गई। और आप चाहते हैं रैप टेक्स्ट का मतलब समझते हो आप क्या होता है? हाँ सर, कल बताया था ना आपने रैप टेस्ट का। अच्छा एक सेल के अंदर वो अच्छा अच्छा। पूरा दिख जाता है, पूरा डेटा। हाँ देखो वो हर जगह अप्लाई होता है, नोटपैड में भी। अगर मैं कुछ लिखता हूँ मैं नोटपैड में, तो देखो मैंने कुछ लिख रहा हूँ नोटपैड में, तो अब देखो जैसे ये जब लाइन ख़त्म हो रही ना, तो ध्यान से देखना है, ये नीचे वाली लाइन में चला गया ये, तो ये टेक्स्ट रैप है। जबकि ये एक ही लाइन का कंटेंट है, मैंने एंटर नहीं दबाया हुआ है। लेकिन जब ये मतलब ये वाली जब विंडो छोटी है ना,
तो वो आपको पूरा दिखाने के लिए नीचे वाली लाइन में अपने आप जा रहा है कि वो आपको पूरा कंटेंट दिखे। अभी भी इसमें एंटर नहीं मैंने मारा हुआ है, वो एक ही लाइन का कंटेंट था, तो वो चीज़ें एक्टिव की जाती है। देखो वर्ड रैप ये चालू था इसलिए वो नीचे जा रहा था। अगर मैं इसे बंद कर दूं ना, तो अब जब ये विंडो आप छोटी कर दोगे ना, तो भी ये अपने आप नीचे नहीं जाएगा, वो ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, सो यही सेम कॉन्सेप्ट एक्सेल में भी होता है कि आप चाहो कि सारी चीज़ें दिखाई दे तो रैप टेक्स्ट करेंगे। एंड देखिए जो श्रिंक टू फिट है, श्रिंक टू फिट का मतलब ये है कि जो आप कंटेंट लिखोगे इसमें दोनों चीज़ें आएंगी। जब मैं नॉर्मली ये रैप कर रहा था तो इसमें देखो फॉन्ट वॉन्ट छोटा नहीं हो रहा था, फॉन्ट की साइज एज इट इज़ थी। लेकिन जब आप ये चीज़ें करेंगे श्रिंक टू फिट ने, तो इसमें फॉन्ट का साइज भी छोटा होता है अपने आप, और कुछ नहीं है। मर्ज सेल, मर्ज सेल का मतलब ये है कि अगर आप दो सेल को मैच मिला के ना एक ही बनाना चाहते हैं तो आप मर्ज सेल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो ये मेरे पास ये फर्स्ट नेम का कॉलम है और ये लास्ट नेम का कॉलम है, लास्ट नेम, और यहाँ पे कुछ और भी फिर हो सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट है या कुछ और भी है, सिटी है। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ मैं, और मैं इसे यहाँ पे 0 कर देता हूँ भाई, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और देखो टेक्स्ट का डायरेक्शन भी लिखा है इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें, इस पे भी आऊँगा मैं टेक्स्ट डायरेक्शन पे। तो ये मेरा नॉर्मल हो चुका है। अब है तो मेरे लिए ये दोनों नाम ही है फर्स्ट लास्ट, तो मैं दो बार क्यों लिखूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ मैं फुल नेम। तो देखो ये एक ही सेल में मैं लिख पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ना वो चीज़ें ना दोनों सेल पे हो, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे पास है मर्ज सेल का ऑप्शन है। तो देखो मर्ज सेंटर, मर्ज सेंटर का मतलब ये है आप माउस रख रहे हो ना तो वहाँ पे वो लिख भी रहा है कंबाइंड एंड सेंटर द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स इन ए न्यू लार्जर सेल, दिस इज अ ग्रेट वे टू क्रिएट अ लेबल दैट स्पैन्स मल्टीपल कॉलम्स। मर्ज सेंटर का मतलब ये है कि इसमें कई सारे सेल, आप इन सारे सेल को भी अगर मैं मर्ज करूँ ना तो इन सारे सेल को मर्ज करेगा और वो जो चीज़ें आप लिखोगे वो सेंटर में रहेगा। तो देखो मैंने मर्ज सेंटर किया तो अब ये दोनों सेल ना एक हो चुके हैं, है ना। अब देखो मैं एक पे क्लिक कर रहा हूँ, दूसरा अपने आप क्लिक हो जा रहा है। अब यहाँ से कंफर्म करना चाहो, इसका एड्रेस J6 है, इसका एड्रेस K6 होना चाहिए ना। तो देखो मैं माउस लेके जाऊँगा तो वहाँ पे देखो J6 आ जाएगा और J6 के बाद K6 नहीं आएगा, सीधा L आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मर्ज होके एक हो चुके हैं। एक बार मैं और समझाने की कोशिश कर रहा मैं, और मैं इसे अनमर्ज करता हूँ, पहले जैसा करने की कोशिश करता हूँ। देखो अनमर्ज मैंने कर दिया, अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं और वो वाला कंटेंट डिलीट हो चुका है। अब मत सोचना कि वो लास्ट वाला कहाँ चला गया। तो देखो अब मैं मर्ज एंड सेंटर करूँगा ना, तो मर्ज एंड सेंटर किया तो देखो सारी की सारी सेल ना मर्ज हो गई और मर्ज होके एक हो गई है। ये वाला जो देख रहे हो फर्स्ट नीचे है, क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट नीचे है इसलिए वो नीचे है। अब ये सेंटर में जो एक बना है तो वो एक सेल है, खाली एक सेल, और इसी से जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस में ना केवल इस साइड से इस साइड वाली सेल मर्ज होंगी। ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये इस तरीके से मर्ज होगी। जैसे ये 3 सेल है ना, तो जो रो है वो मर्ज होंगी। तो देखो मैं करके दिखा रहा मैं, तो देखो ये मर्ज होके एक हो गई। इसमें आप और भी लेते ना तो देखो एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, तो 4 की 4 रो होती, लेकिन ये वाली रो ना ऊपर वाले के साथ मर्ज नहीं होती। ये वाली रो ना अपने आप में मर्ज होती है क्रॉस, मतलब इस साइड से इस साइड में मर्ज होगी। ऐसा नहीं कि ये दोनों मर्ज होके एक हो जाएंगी, एक ये इंडिविजुअल मर्ज होगा, ये इंडिविजुअल मर्ज होगा। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। और मर्ज सेल्स आपको पता ही है, और ये अनमर्ज, ये वापस से अनमर्ज करने के लिए है। कितनी सारी है अनमर्ज करनी है, अनमर्ज कर दीजिए, अनमर्ज हो गई। ये बॉर्डर दिख नहीं रहा लेकिन ये अनमर्ज है।
ठीक है। हेलो। और हाँ, कुछ पूछ रहे कोई है, बोलिए। हाँ हाँ। इसमें जो शॉर्टकट है Alt HMM एंड Alt HMA, तो वो मेरे मतलब यूज नहीं हो रहा, वो लग नहीं रहा शॉर्टकट। एक सेकेंड, वो कैसे कर सकते हैं? कौन सा शॉर्टकट मैम, सॉरी? अल्ट, मर्ज के लिए जो शॉर्टकट है। अच्छा देखो मर्ज का जो शॉर्टकट है, तो देखो आप पहले सेल सेलेक्ट करिए किसे मर्ज करनी है, ठीक है। ओके तो देखो अल्ट प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो ये सारे खुल जाएंगे, कौन किस वाले मेनू बार में घुसेगा। तो ओके देखो होम के अंदर जाना है तो एच प्रेस करिए, ठीक है, एच प्रेस किया आप लोगों ने, एच के अंदर आ गया। अब देखो ओके मर्ज के लिए एम लिखा है तो एम प्रेस कर दिया मैंने। और ओके ये देखो सेंटर वाला है, मर्ज एंड सेंटर के लिए सी है, अक्रॉस के लिए ए है, मर्ज सेल के लिए एम है, और यू वाला जो है अनमर्ज के लिए है। तो देखो सी मैं करूँ अपने कीबोर्ड से, तो देखो हो गया, क्यों नहीं हुआ? ओके। ठीक है, मैं एक बार ट्राई। उसमें ना आप और देख, मैम ना उसमें आप देख के करते रहिए, ठीक है। जैसे देखो आपने एच प्रेस कर दिया, सॉरी अल्टर प्रेस किया, फिर ये देख लो इसके अंदर जाना है, होम के अंदर जाना है, तो एच राइट। प्रेस करिए। अब जो ओके होम के अंदर ये आ चुका है, अब वो देखो ना, ये ऊपर वाले जो थे सारे गायब हो चुके हैं, क्योंकि अब हम एम के अंदर आ चुके हैं, होम के अंदर आ चुके हैं, कहने का मतलब। अब इसके अंदर घुसना है, इस पे एम लिखा है तो एम प्रेस कर दीजिए। अब देखा बाकी के सारे गायब हो चुके हैं, अब मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। राइट। तो वैसे ही अब गलती से आपने कोई प्रेस कर दिया और किसी के अंदर चले गए, तो अपने कीबोर्ड से ना स्कीप प्रेस करना है, तो आप बाहर आ जाओगे, बाहर वाला कंट्रोल दिखाई पड़ने लगेगा मेनू, और फिर आपको लगेगा ना इससे भी पीछे जाना चाहिए था, तो एक बार और स्किप प्रेस करिए, तो उससे भी बाहर वाले पे आप आ जाओगे। जैसे होम का, इंसर्ट का, पेज का, फार्मूला वाले मेनू बार का, डेटा वाले मेनू बार का, सबका मेनू बार का दिखाई पड़ रहा है आपको। ओके, तो ऑल्ट प्रेस करके रखना है या नहीं रखना है? नहीं, अल्ट आपको रिलीज कर देनी है। ओके ओके, तो इसलिए नहीं हो रहा था वो। हाँ, मैंने देखो बोला है कि जनरली जो भी अल्टर के साथ यूज होगा, वो सारा का सारा आप रिलीज करके ही करोगे। अल्ट प्रेस किया, आपको रिलीज कर देनी है। खाली एंटर के साथ में जब आप ओके करोगे, तो आपको होल्ड करके करनी है, अल्ट प्लस एंटर लाइन ब्रेक करवाने के लिए, ठीक है। और कुछ एक दो और स्पेशल जगह है जहाँ पे आप अल्टर के साथ होल्ड करके रखोगे अल्टर को, बाकी आपने अल्टर को प्रेस किया, रिलीज कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू। क्लियर ना? और मैंने इसमें देखो एक चीज़ और बताया, सॉरी ये इसके अंदर है, फॉर्मेट सेल। तो देखो अगर आपको किसी पे करना है कि वो ना क्रॉस है, तो देखो ये वाला क्रॉस वाला है, क्रॉस वाला कहाँ गया ऑप्शन? देखो जैसे मुझे लगना है, लिखना है कि कुछ चीज़ें इस तरीके से बने जैसा लगा कि ये ना काटी हुई है। जब हम पेन से कुछ लिखते हैं तो हमें करना होता है कि ये काटी हुई लगे, तो ये है स्ट्राइक थ्रू है। तो देखो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है कि वो दिखेगा कैसा। सुपर स्क्रिप्ट है, तो देखो ये इस तरीके से ऊपर उठा देगा, और ये सब स्क्रिप्ट है तो सब स्क्रिप्ट में नीचे। तो अगर आपको करना है कि नहीं हमें कुछ चीज़ें दिखाने की वो कटी हुई है, मतलब हम उसे नोटिस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उस डेटे की कोई वैलिडिटी नहीं, बट वो एज ए नोट्स होनी चाहिए, तो आप ये चीज़ें यूज कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पे जो कंट्रोल्स देख रहे हो, ये कंट्रोल्स बहुत से जगह पे यही वाला फॉर्मेट सेल वाला डायलॉग बॉक्स मिलेगा, आपको यही चीज़ करनी है। अगर आप भूल जाते हो तो चीज़ें ध्यान रखना कि कौन सी चीज़ें किससे रिलेवेंट है, क्योंकि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये सेल से चीज़ें रिलेवेंट हैं। तो उस पर राइट क्लिक करो, जिस सेल पे आपको करनी है राइट क्लिक करो, और फिर यहाँ पे चले जाओ, और आपको यहाँ पे भी फॉर्मेट सेल का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, तो इसे भी क्लिक करके ओपन करोगे, सेम वही कंट्रोल आपके सामने फिर से ओपन होके आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ें हमेशा याद नहीं रखनी है कि ये वाला कंट्रोल इसी के अंदर से खुलता है, ये कंट्रोल कई जगह से खुलता है। एक्सेल के बहुत सारे कंट्रोल्स मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं करना है, आप ये भी भूल गए हो राइट क्लिक करना,
तो आपके पास एक शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करना। तो देखो कंट्रोल के साथ में F1 सॉरी कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना है, सॉरी। एंड देखो कंट्रोल के साथ जब आप F1 प्रेस करोगे तो ये जो मेनू बार है ना, ये छुपेगा या आएगा। अगर विजिबल रहेगा तो ये हाइड हो जाएगा, और हिडन रहेगा तो विजिबल हो जाएगा। तो देखो ये मेनू बार जो है अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अगर आपको ये मेनू बार दिखाई नहीं पड़ रहा तो इस पर आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे 2 बार जल्दी जल्दी, तो ये दिखाई पड़ेगा, अब जाएगा नहीं। लेकिन अगर आप इस पर 2 बार डबल क्लिक करोगे तो ये हाइड भी हो जाएगा किसी भी मेनू बार पे। अगर आपको ये पट्टी रखनी है तो डबल क्लिक करो तो वो आएगा और पड़ा रहेगा। अगर आपने एक बार क्लिक करके मंगाया है ना, तो वो जैसे ही कहीं माउस और क्लिक करोगे ना इस वर्कशीट पे तो ये छुप जाएगा। अगर आपने एक बार क्लिक करके लेके आए हो तो 2 बार क्लिक करोगे तो ये रुका रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि जो चीज़ आप डबल क्लिक करके कर रहे हो वो चीज़ का आइडिया नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कोने पे एकदम राइट साइड में कोने पे जो एक हल्का सा आपको एरो बना हुआ दिखाई पड़ेगा, एरो पे क्लिक करना और यहाँ पे भी वो चीज़ें दिख जाएगा। ऑलवेज शो रिबन करके करोगे तो ये हमेशा दिखाई पड़ेगा, और अनचेक कर दोगे तो ये छुप जाएगा। तो ये जैसे ही आप क्लिक करोगे कहीं पे चला जाएगा, और ऑलवेज पे करोगे तो ये पड़ा रहेगा। तो देखो यहाँ पे शो टैब ओनली है, तो देखो अब खाली ये टैब दिखाई पड़ रहा है। आपको फिर से लेके आना है तो आप करके लेके आ सकते हो आप। और शो क्विक एक्सेस टूल बार, तो यहाँ पे ये सेव वाला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। रीडू का दिखाई पड़ेगा, और भी जो छोटे मोटे 2-3 हैं वो दिखाई पड़ते हैं। या तो आप उसे जाके बाद में और उसमें कंट्रोल्स डाल सकते हो आप, ठीक है। सेम फार्मूला बार के साथ है ऐसा। अगर आपको फार्मूला बार में काफ़ी सारी चीज़ें देखनी, फार्मूला बार में आपको ज़्यादा कंटेंट देखने हैं, तो आप फार्मूला बार के ऊपर ऐसे माउस लेके जाओ, धीरे धीरे लेके आओ, तो अभी माउस का शेप चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखना, अब ऐसा हो गया तो माउस को लेफ्ट क्लिक जैसे आप क्लिक करते हो नॉर्मली वैसे ही क्लिक करके माउस को ड्रैग कर लो, क्लिक रहने दीजिएगा, क्लिक छोड़ना मत। तो ये इस तरीके से बड़ा हो जाएगा फार्मूला बार। छोटा करना है, नॉर्मली करना है, आप इस पर क्लिक करिए, ये वहीं पे चला जाएगा। और अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसे छोटा हो जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा। इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट आप यू करोगे तो फार्मूला बार, जो मैं आपको देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, ये शॉर्टकट काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप बड़े बड़े फार्मूला लगाओगे तो ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अदरवाइज देखो ये सारे जो शॉर्टकट हैं, इन शॉर्टकट को आप न मंगा भी सकते हो। इसमें देखो ये हेल्प दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों में से आप लोग कौन सा वर्जन यूज करते हैं एक्सेल का? 365 है या कोई और पुराना वर्जन भी यूज करते हैं आप लोग? नो न्यू वर्जन नहीं है। ठीक है, बढ़िया है फिर। तो देखो आप हेल्प पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो हेल्प दिखाई पड़ेगा और इस पर शॉर्टकट भी लिख रहा है F1, तो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए तो खुल जाएगा, या आप अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करिए, वो अपने आप खुल जाएगा जी। तो शॉर्टकट जाना है किसी भी कीबोर्ड का, तो आप इसमें शॉर्टकट लिखिए, वो आ जाएगा अपने आप। शॉर्टकट लिखिए और ये आ जाएगा। ये बिना नेट के चलता है, अब ये मत समझना कि नेट रहेगा तभी चलेगा, बिना इंटरनेट के चलता है। तो देखो ये चीज़ें आ गई, कीबोर्ड शॉर्टकट इन ऑफिस, क्रिएट कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल। तो आपको इसमें से जो रिलेवेंट लगे वो ले लो। अगर इसमें से रिलेवेंट नहीं लगता है और चाहिए तो शो मोर पे क्लिक कर लीजिए,
नहीं तो आपको इसी में से जो चाहिए वो ले लीजिए शॉर्टकट इन एक्सेल। तो ये आपके पास शॉर्टकट आ जाएगा। इस शॉर्टकट में आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, आपको सारा कंट्रोल्स दिखाई पड़ जाएगा। तो देखो फ्रीक्वेंटली यूज्ड शॉर्टकट के बेस पे है, रिबन बेस पे है, कीबोर्ड शॉर्टकट नेविगेशन के बेस पे है, बहुत सारे चीज़ों के बेस पे अल्फ़ाबेटिकल है। तो जो शॉर्टकट अभी आपके सामने है ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड शॉर्टकट है। तो वर्कबुक कैसे क्लोज करना है, वर्कबुक को ओपन कैसे करना है, होम टैब में कैसे जाना है, कंट्रोल एस से क्या होगा, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं शॉर्टकट को। क्लोज करना है क्लोज कर दीजिए आप। डेटा फॉर्मेटिंग। सो नॉर्मली ये डेटा फॉर्मेटिंग के कुछ पार्ट्स थे, कुछ और भी देख लेता हूँ मैं। रैप होगा। एंड देखो फॉन्ट में भी आपको कुछ और कंट्रोल्स चाहिए, कुछ और स्पेशल कलर चाहिए, तो आप वो चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। अदरवाइज ये सेम चीज़ें तो ऊपर से भी आप एक्सेस कर सकते हो, होम के अंदर से भी। बॉर्डर लगाना, आप देखो यहाँ पे आपको कुछ प्री डिफाइंड बॉर्डर मिलते हैं, तो देखो आप यहाँ से बॉर्डर ले सकते हो आप, अदरवाइज आप अपना खुद का बॉर्डर बना भी सकते हैं। तो देखो यही जो सेम कंट्रोल से इसी कंट्रोल को मैं दिखाता हूँ दूसरे तरीके से भी। आपको बॉर्डर लगाना है तो देखो यहाँ पे जाओ होम पे और उस रेंज को सेलेक्ट कर लो जितने में आपको बॉर्डर लगाना है। तो देखो इसमें कुछ बॉर्डर बने हैं, ये वाला जो है उस सेल के नीचे बॉर्डर लगाएगा, ये सेल के ऊपर, ये लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में बॉर्डर लगाएगा, जिस हर साइड में बॉर्डर लगाएगा। ये बॉर्डर हटाने का काम है, नो बॉर्डर। ये आउटसाइड बॉर्डर है, मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ बॉर्डर जो मुझे बताना चाहिए बेसिकली। तो देखो ये ना खाली टॉप में बॉर्डर लगाएगा, तो ये टॉप में बॉर्डर लग गया। ध्यान से देखो ये खाली ऊपर बॉर्डर लगा है, जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया था खाली उसी के ऊपर, हर एक सेल पे नहीं लगा है बॉर्डर। सो सेम वैसे मुझे हर एक सेल पे लगवानी है तो ऑल बॉर्डर करूँगा। तो देखो ध्यान से इसके लोगों को देखा करिए, आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने इस पर क्लिक करा तो हर एक सेल पे लग जाएगा ये बॉर्डर। अब ये मुझे बॉर्डर हटाना है, मुझे बॉर्डर ने हर एक पूरे रेंज के बाहर लगानी है, तो ये रेंज के ना बाउंड्री पे लगेगा। देखो ये रेंज की बाउंड्री पे लगा हुआ है बॉर्डर। मुझे मोटा बॉर्डर लगाना है तो बाउंड्री पे देखो काफ़ी मोटा बॉर्डर लग गया है, थिक बॉर्डर। मुझे कुछ कस्टम बॉर्डर लगाने होंगे तो मैं कस्टम बॉर्डर भी लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो देखो जो बॉर्डर लगा है यहाँ से मैं लाइन का उस बॉर्डर का कलर भी जाके चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ मैं। उसकी स्टाइल भी चेंज करनी है कि ये जो लाइन जो ड्रॉ रहे, डॉटेड लाइन ड्रॉ हो, मोटी लाइन ड्रॉ हो, कैसी लाइन ड्रॉ हो, ऐसी लाइन ड्रॉ हो, या और भी मोटी, जैसा चाहिए उस वाली लाइनिंग आप यहाँ से ले सकते हो आप। और यहाँ से आपको एक स्पेशल कंट्रोल खुल के आएगा वहीं वाला। अब यहाँ पे आप जैसा बॉर्डर बनाना चाहो वैसा बॉर्डर आप बना सकते हो। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये इस साइड में ये वाला बॉर्डर हो, और फिर मैं यहाँ से ये वाला लेता हूँ कि ये वाला बॉर्डर इस यहाँ पे इस तरीके का हो, और ये वाला बॉर्डर ये इस तरीके का हो। आप किसी भी बॉर्डर को आप किसी भी वे में ले सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। और ये इस साइड में मैं ऐसा वाला बॉर्डर ले सकता हूँ। मैं आप भी अपने मन से कुछ भी बॉर्डर ले सकते हैं। इसमें क्रॉस भी लगाना है क्रॉस भी लगा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कलर लगाने हैं कलर भी ले सकते हो आप, जो मन करे आप वो चीज़ें ले सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब देखो ये वाला बॉर्डर अप्लाई होगा तो आपने देखा हर एक जगह पे यहाँ पे देखो कुछ अलग बॉर्डर है। ये जो मतलब राइट से लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट से राइट साइड में जा रही, ये वाला देखो डॉटेड है, और वर्टिकल जो लाइन है वो डबल लाइन है, उसका कलर अलग है। तो ये कस्टम बॉर्डर आपने बनाना सीखा। सो बेसिकली ये इन सब चीज़ों में कस्टमाइजेशन में या फॉर्मेटिंग में इतनी चीज़ें हैं, मतलब हैं तो और भी बहुत चीज़ें। बाकी चीज़ें ऐसी कि आप देख के कर सकते हैं, जो नॉर्मली आप डैशबोर्ड में जो चीज़ें यूज करेंगे, बॉर्डर वॉर्डर लगाना, कलर करना, और कुछ और भी चीज़ें हैं तो आप यही चीज़ें करेंगे। बाकी आपको कुछ और लगता है तो आप खुद से ट्राई करिएगा, या तो फिर आपको कुछ और लगता है पूछना तो आप और भी चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें लगानी है कुछ नहीं लगानी, फ़ोटो शोटो, तो आप वो भी चीज़ें भी कर सकते हैं आप। तो देखो मैं फिर से करता हूँ इसे मैं, तो मैं बैकग्राउंड पे गया मैं,
और आपको कोई चीज़ें मतलब ऑनलाइन सर्च करनी इमेज तो आप ऑनलाइन ले सकते हो इमेज, नहीं लेनी है या आपके अपने सिस्टम में पड़ी है तो वो चीज़ें भी ले सकते हो आप। तो मैंने देखो इसमें एक इमेज सर्च किया, इस इमेज में कुछ आ जाएगा, मैंने डॉग सर्च किया था और इसी पे लगानी है, तो ये डॉग ले ली मैंने और इंसर्ट कर दी मैंने, तो वो आ रहा है, अभी आके लग जाएगा। बट जनरली यही सब चीज़ों की ज़रूरत रेयर पड़ती है, क्योंकि मैंने देखा नहीं कहीं पे कि बैकग्राउंड में लगाने की ज़रूरत पड़े। आप किसी भी डैशबोर्ड में ऊपर लगाते हो जनरली करके किसी भी इमेज या लोगो का, जो डैशबोर्ड या जो भी रिपोर्टिंग जिससे रिलेटेड है। सो अब अगला जो मेरा है डेटा फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो अब डेटा फॉर्मेटिंग में जो चीज़ मैं बता रहा था, तो डेटा फॉर्मेटिंग में आप चीज़ें देख लो, कुछ चीज़ें। तो हाँ, एक चीज़ें और देखो, आपको यहाँ पे ना एक प्री डिफाइंड कुछ और भी चीज़ें डिज़ाइन मिल रही है, तो आपको प्री डिफाइंड डिज़ाइन अप्लाई करनी है तो यहाँ से जो डिज़ाइन ले सकते हो। आपको कोई इसमें से डिज़ाइन पसंद है तो वो ले लीजिएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे जो चीज़ें अप्लाई कर देंगे सेम वही चीज़ें वहाँ पे जाके अप्लाई हो जाएंगी। जनरली ये टेबल का पार्ट्स है, तो इससे पहले आप टेबल क्रिएट करोगे। टेबल क्रिएट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल टी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जब माउस लेके जा रहे हो तो फॉर्मेट एज ए टेबल, तो टेबल के फॉर्मेट में वो डेटा रहेगा तभी ये करेगा, अगर नहीं रहेगा तो उसे टेबल में वो बनाने के लिए इन्फोर्स करेगा, आपसे बोलेगा कि इसे टेबल में चेंज कर लीजिए। और यहाँ से आप कुछ, आपके पास कुछ और भी है वो चीज़ें ले सकते हो, हेडर वोडर। तो आपको फॉर्मेट्स में यही बेसिकली कुछ कंट्रोल्स हैं, जो चीज़ें आपको नीड होगी तो आप यहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे भी जाके मर्ज स्टाइल में न्यू सेल स्टाइल करके आप खुद का भी बना सकते हो। आप यहाँ से कलर रोलर जो भी चीज़ें आपको देनी है यहाँ से दे हो सकते हो करके आप यहाँ पे बना सकते हैं, अलाइनमेंट और भी सारी चीज़ें। तो इसका नाम यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, इसका नाम स्टाइल 1 करके है। आप इसको कुछ और भी नाम देना चाहो तो और भी नाम दे के आप बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ फिल्टर पे। देखो फिल्टर आपने नॉर्मली जो फिल्टर देखा है सेम उसी टाइप का फिल्टर है, बट यहाँ पे कुछ एडवांस लेवल के भी फिल्टर आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने देखो आईडीज़ को मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया मैंने। आप यहाँ पे देखो ये भी डुप्लीकेट है, ये भी डुप्लीकेट है एंड ये भी। देखो आपको कई सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है ना, तो कंट्रोल पकड़ के रखना अपने कीबोर्ड से। देखो मैं कई सारे सेल सेलेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कंट्रोल पकड़ के रखा अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल छोड़ के क्लिक करूँगा तो सारे छूट जाएंगे, एक बार में एक ही क्लिक होगा। और किसी को आपको हाईलाइट करना है किसी सेल को, किसी को जैसे मैं आप लोगों को ऑनलाइन बता रहा हूँ मैं, तो मुझे कहीं पे सेल को हाईलाइट करनी है किसी सेल को, तो शिफ्ट दबा के रखो और उस पर क्लिक करते जाओ। देखो मैंने इसे हाईलाइट करनी है, मैंने शिफ्ट दबा के रखा है, एक बार मैंने क्लिक किया तो देखो, सॉरी, तो देखो ये शायद नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता। इससे पहले वाला वर्जन था तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ पे शिफ्ट दबा के अगर अपना माउस क्लिक करते थे तो वो डार्क होता जाता था, फिर जैसे बाहर क्लिक करते थे वो छूट जाता था और टेम्परेरी होता था। इसमें नहीं हो रहा है, सॉरी, मुझे लगा शायद वो इसमें भी होगा। हाँ, मैं फ़िल्टर की मैं बात कर रहा था। सो देखो जो फ़िल्टर होता है हमारा, नॉर्मली जैसे आप फ़िल्टर लगाते हैं वैसा ही फ़िल्टर ये भी है, बट ये फ़िल्टर थोड़ा एडवांस लेवल पे होगा। मतलब कि आप इसमें वाइल्ड कार्ड का बहुत सारी चीज़ें यूज करेंगे। देखो नॉर्मली जैसे आपने फ़िल्टर लगाना होता है, आपको पता है, फ़िल्टर का शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं। Alt DL,
उस पूरे एरिया को आप सेलेक्ट कर लो और अल्ट डी एल प्रेस करना आप, अल्ट। तो देखो ये मत समझना कि इसमें कहीं पे डी दिखाई नहीं पड़ रहा तो वो कहाँ चला गया, वो इसका रिजर्व शॉर्टकट है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा। अल्ट डी प्रेस करो और एल प्रेस करिए, देखो सॉरी अल्ट एल एल होगा। सर एक और DFF है शायद। ये तो देखो कंट्रोल शिफ्ट एल होता है, ये तो एक ही बार प्रेस करना होता है। फिल्टर का एक ये भी होना चाहिए, मुझे ध्यान नहीं है, सॉरी। और DFF है एक। कंट्रोल शिफ्ट एल, अच्छा देख लेता हूँ, एक सेकेंड। क्या बोला है आपने सर? Alt DFF और Alt AT। हाँ सॉरी, और दूसरा क्या बोला आपने? Alt AT। अच्छा अल्ट ए, ठीक है। तो देखो आप लोगों के लिए इसमें से इन तीनों शॉर्टकट में से जो भी शॉर्टकट कन्वीनियंस लगे आप लोग वो यूज कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको मैनुअली करना है तो मैनुअली आप डेटा में जाइएगा और यहाँ पे फिल्टर करके एक ऑप्शन है, आप यहाँ से कर लीजिए। तो देखो जो नॉर्मली आप फिल्टर करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल सॉरी, सो नॉर्मली आप जो फिल्टर करते हैं यहाँ पे, तो नॉर्मली आप इस तरीके से जाके चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। ये इतना तो सबको पता होगा, कॉमन सी चीज़ है। लेकिन समझो अगर आपके डेटा में 200 कॉलम होंगे, 200 कॉलम्स हैं आपके टेबल में, और आपसे बोला जाता है कि आईडी वाला जो मेरा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कुछ इसी वे में, और बोला जाए कि आईडी जो है वो 7 पे फिल्टर लगनी है और नेम में कुमार होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ एंट्री कर देता हूँ, मैं इसको 7 बोल देता हूँ और इसका नाम मैं कुमार कर देता हूँ मैं। तो ध्यान से देखना, कुमार एक ही है जिसकी सैलरी 12,000 वाला है कुमार ना। तो देखो नॉर्मल फ़िल्टर तो आप लोग जानते हो, आप नॉर्मल फ़िल्टर के अलावा मैं बता रहा हूँ, जे आपके सामने यहीं पे बगल में एडवांस फ़िल्टर है, ठीक है। तो एडवांस फ़िल्टर पे आप क्लिक करिए और पूरा रेंज सेलेक्ट करिए। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये रेंज कैप्चर कर लेता है, अगर नहीं कैप्चर कर रहा है ना तो आप माउस से खुद से कैप्चर करवा दीजिए। इतना कैप्चर हो गया। तो देखो ये वाला जो ऑप्शन है पहला वाला, फिल्टर द लिस्ट इन अ प्लेस ना, तो ये यहीं पे फिल्टर कर देगा। और जो मैं बोला था कि 200 कॉलम है ना, तो ऐसे कुछ बोला गया है, आईडी पे ये वाला फ़िल्टर लगाओ, नेम पे ये वाला फ़िल्टर, किसी और कॉलम पे वो वाला फ़िल्टर लगाओ, किसी और कॉलम पे ये वाला। ऐसे ही 200 हो चाहे 500 हो, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। जो रेंज क्राइटेरिया है ना, आप उस पर माउस लेके जाइए और उस पर ना वो रेंज क्राइटेरिया में वो क्राइटेरिया उसे दिला दो, बस यही से मिल गया। तो अब देखो जो फिल्टर होगा ना वो इसी जगह पे फिल्टर कर देगा जो आपका सोर्स डेटा है, ये वाला जो डेटा है मैं करके दिखा रहा आपको मैं। तो देखो यहीं पे फिल्टर हो गया, ये फिल्टर अभी डेटा इसके अंदर छुपी है। वैसे फिल्टर रिलीज करनी है तो इसमें जो सारे शॉर्टकट लगे हैं ना, इसी शॉर्टकट को आप यूज करेंगे तो फिल्टर रिलीज हो जाएगा, सारा डेटा दिखने लगेगा। या तो यहाँ पे क्लियर लिखा है, यहाँ पे भी जाके कर सकते हो आप। एंड देखो दूसरी जगह पे मुझे फ़िल्टर करना है तो फिर से एडवांस फ़िल्टर पे जाता हूँ मैं। अब ये देखो दूसरा चीज़ है ना, कॉपी टू द अनदर लोकेशन। अब ये डेटा ना एज इट इज़ यहाँ पे पड़ा रहेगा और दूसरी जगह पे ये कॉपी होके जाएगा। तो देखो रेंज क्राइटेरिया ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यही वाला है, तो मैं फिर से नहीं कर रहा मैं। कॉपी टू, ये डेटा कहाँ पे लेके जानी है तो उसका इसमें एड्रेस दे दो कि मुझे इस पे लेके जानी है, किसी नई सीट पे लेके जानी। जैसे मुझे मान लो यहाँ पे चाहिए, फिल्टर होने के बाद डेटा यहाँ पे चाहिए, तो मैं कॉपी टू वाले में यहाँ का रेफरेंस दे देता हूँ मैं और मैं ओके कर देता हूँ मैं। तो ध्यान से देखना, अब ये डेटा फिल्टर होके आ गई है इस कंडीशन के बेस पे और ये चीज़ें आई है मेरी। यहाँ पे आप आईडी के साथ और भी आईडी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही पैरामीटर जो एक्सेप्ट करेगा। आईडी नंबर 9 भी दे सकते थे, नाम में भी कुछ और देना है दे सकते थे, ऐसा नहीं कि खाली एक ही चीज़ें दे सकते हो आप। हाँ उसकी रिलेवेंसी होनी चाहिए बस।
दूसरी चीज़ें जैसे मैं मान लो यहाँ से मैं बोलूँ नेम पे मुझे यूनिक चाहिए भाई, तो यहाँ पे क्लिक करो वैसे ही, और देखो यहाँ पे बोला ना यूनिक रिकॉर्ड ओनली। तो आपको कुछ क्राइटेरिया लगानी है, क्राइटेरिया लगाओ, नहीं लगानी क्राइटेरिया मत लगाओ। तो आपको अगर क्राइटेरिया नहीं लगानी है तो मत लगाओ। और मैं देखो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि मुझे ये चीज़ें तुम यहाँ पे करके दे दो। मैंने बोला कि नेम ना मुझे यहाँ पे करके दे दो, और यूनिक नेम ही लेके आना। देखो कुमार कई बार लिखा है तो इसमें खाली मतलब यूनिक वाली वैल्यू आएगी। ये क्या आ गया? अच्छा सॉरी, पूरा सिलेक्ट हो गया था। ओह सॉरी। ट्वेंटी में ठीक है, E60। तो देखो अब डिपार्टमेंट में मैंने किया था, तो डिपार्टमेंट वाला अब की बार खाली यूनिक रिकॉर्ड आए हैं, कोई भी देखो रिपीटेड डिपार्टमेंट्स नहीं आया। कुछ पूछना किसी को एडवांस फिल्टर में? तो एडवांस फिल्टर का ये कॉन्सेप्ट क्लियर। फिल्टर में कुछ और चीज़ें पूछना तो ये इसमें लास्ट वाला एक बार रिपीट कर दीजिए, जो लास्ट वाला ना। देखो ये ना जो लास्ट वाला है एग्जैक्टली सही कहूँ तो ये फिल्टर नहीं हो रहा है, ये खाली यूनिक रिकॉर्ड लेके रहा है। तो अगर आपको यूनिक निकालना है भाई, ठीक है, जैसे जो सिटी में से मुझे जानना है कि यूनिक सिटी कितनी है, तो मैं उसे सेलेक्ट करूँगा सिटी को, और मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन, और यहाँ पे देखो चेक बॉक्स बनाए यूनिक रिकॉर्ड ओनली। तो ये यहाँ से भी देख सकते हो कि ये मेरा एड्रेस क्या है, सोर्स एड्रेस डिपार्टमेंट था, तो डिपार्टमेंट की बजाय मैं अब की बार नेम पे करूँ या चलो मैं नेम पे कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ यूनिक रिकॉर्ड ओनली। मैंने यूनिक रिकॉर्ड को मैंने चेक कर दिया। मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ें मुझे चाहिए कहाँ पे आउटपुट में, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चाहिए। तो देखो कॉपी टू का मतलब है कि आपको आउटपुट कहाँ पे चाहिए, और ये लिस्ट रेंज और ये यूनिक चाहिए। क्राइटेरिया में मैंने कुछ नहीं दे रहा क्योंकि मुझे यूनिक चाहिए बस। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं ओके, और अब देखो नेम आ गया। कोई भी नेम ना रिपीटेड नेम नहीं है, जैसे देखो कुमार एक बार यहाँ पे है, और दूसरा वाला कुमार यहाँ पे है, तीसरा वाला यहाँ पे है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कुमार एक ही बार आया है, ये ठीक है। इसका शॉर्टकट और देखो मैंने सैलरी को मैं कलर करता हूँ मैं। तो देखो ये होम के अंदर मिलेगा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं कह देता हूँ कि जो टॉप के 10 आइटम है वो कलर हो जाए, या और भी काफ़ी सारे कंट्रोल है हमारे पास। तो मैं कहता हूँ टॉप 10 आइटम्स जो है कलर हो जाए। 10 ही आइटम है सॉरी मेरे पास, तो मैं इसे कम कर देता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ मैं। तो ध्यान से देखिए, जो 5 मैक्सिमम सैलरी है वो यहाँ पे कलर्ड है, ठीक है। तो अब ऐसे मान लो कोई वैल्यू आपके यहाँ पे पड़ी है, मैं यहाँ पे इसे अगर मैं हटा दूँ मैं, और कुछ यहाँ पे कलर पड़ा है, मैंने इसे कलर कर दिया, मैंने इसे कलर किया हुआ है, मैंने इसे कलर किया, और मैं इसे कलर कर रहा हूँ किसी अदर कलर से, इससे कर देता हूँ मैं, हाँ, और फिर मैं इसे कलर कर देता हूँ इससे। तो देखो आप कलर के बेस पे भी फिल्टर लगा सकते हैं आप।
जैसे आप फ़िल्टर लगाते हैं वैसे ही फ़िल्टर इसे भी लगाएंगे। फ़िल्टर पे जाना और यहाँ पे फ़िल्टर का लोगो आ चुका है। तो देखो आप यहाँ पे फ़िल्टर बाय कलर करके है, तो उस सेल में ना जितनी सारी मतलब कलर लगी रहेंगी ना, वो कलर आपको यहाँ पे ज़रूर दिखा देगा अपने आप। तो मैं येलो कलर के बेस पे देखना चाहूँ तो येलो कलर पे क्लिक करूँगा, तो अब देखना वो कलर के बेस पे फ़िल्टर करके वो दे रहा है मुझे। ये देखो सॉर्टिंग का है, ये पहले छोटी वैल्यू को फिर बड़ी वैल्यू को सॉर्ट करके देगा। अगर न्यूमेरिकल कोई फील्ड है तो, और अगर वो न्यूमेरिकल फील्ड नहीं टेक्स्ट फील्ड है तो वो अल्फ़ाबेटिकल फॉलो करके देगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो मतलब जेड से ABC और ये चीज़ें हैं, और जेड से ए। तो देखो यहाँ पे लोगों पे लिखा भी है, तो आप देख के वो भी समझ जाओगे। ये सॉर्ट कर देगा कलर के बेस पे। तो कलर के बेस पे कैसे सॉर्ट करेगा, आप यहाँ से दे सकते हो कि भाई कौन सा कलर किस बेस पे सॉर्ट होना है, कौन सा कलर किस बेस पे नहीं सॉर्ट करना। जैसे मैंने नेम पे बोला तो आप शॉर्ट में बताओगे भाई कि किस बेस पे कलर होना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सेल बाय डिफ़ॉल्ट देखो वो सेल की वैल्यू पे होता है। देखो मैंने कुछ नहीं किया तो सेल की वैल्यू पे था, लेकिन मुझे कहना है कि सेल की कलर पे होना है। तो अब बताओ यहाँ पे, अगर नहीं बताओगे तो वो खुद से करेगा। तो आप बताओगे कि कौन सा कलर पहले जाना है, फिर एक और ऐड करो, फिर उसके बाद कौन सा कलर जाना है। तो देखो यहाँ पे वो उस कलर को फॉलो करेगा। ये नीचे के साइड में रखना है, वो ऊपर के साइड में रखना है, तो ये उस तरीके से आपको करके दे देगा। आप ध्यान से देखना, येलो वाले ऊपर चले जाएंगे, ये वाला कलर नीचे आ जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं। सॉर्टिंग में भी आप वो चीज़ें भी फॉलो कर सकते हो। आप चाहते तो जी हम इसको ना उसके नीचे ही लगा सकते थे, बट लेकिन मुझे दिखाना था कि दोनों तरीके से किस तरीके से कर सकते हो, इसलिए मैंने ये वाला अप्रोच फॉलो किया। और एक बार और दिखा रहा हूँ सॉर्टिंग में, फिल्टर में ये सॉर्ट बाय कलर हो चुका है आपका, ये भी हो चुका है टेक्स्ट फिल्टर। तो देखो मैं ध्यान से देखो, मैं जैसे अभी मैं सिटी पे लगा रहा हूँ फिल्टर, ध्यान से देखना मैंने सिटी को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई पड़ रही है। कस्टम फिल्टर, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, सैलरी को लेता हूँ मैं। तो सैलरी पे देखो यहाँ तो आप सब लोग जानते हैं, आप इसमें सर्च करके भी कर सकते हो। आप जैसे मुझे मान लो सैलरी पे लगानी 3600 पे, तो 3600 36,000 जिसमें 36 रहेगा वो सबको दिखा देगा, ये आप लोग जानते होंगे। तो इसमें मैं नहीं जा रहा बताने में, नंबर फॉर्मेट पे। तो देखो नंबर फॉर्मेट में जैसे ही आप जिस कॉलम को सिलेक्ट करोगे, मैंने सैलरी को सिलेक्ट किया है ना, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड चीज़ अपने आप दिखा देगा। तो इक्वल, डज नॉट इक्वल, जैसे मैंने बोला कि मुझे ना 3600 वाली सैलरी दिखाओ या 5000 वाली दिखाओ, या डज नॉट इक्वल मैंने बोला कि मुझे ना वो सैलरी दिखाओ जो 9000 नहीं, उसे छोड़ के दिखाओ, तो मैंने बोलूँगा डज नॉट इक्वल। तो वो 9000 को छोड़ के अगर मैं यहाँ पे 9000 लिख देता हूँ मैं, तो अगर इसमें 9000 रहेगा तो उसे हाइड करेगा, बाकी की चीज़ें मुझे वो दिखाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बोलूँ डज नॉट इक्वल। और बाकी की ये चीज़ें आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे जो इसमें सारी वैल्यू है वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी, रिपीटेड रहेंगी तो एक बार दिखाई पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे वो ऑर्डर वे में दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो ये मत समझना कि 1580 तो इसमें पहला 9000 है, इसमें 1580 कैसे आ गया, वो ऑर्डर करके दिखा रहा है। दूसरी चीज़ें इज ग्रेटर देन, तो ये 9000 से जो बड़ी होगी वो दिखाएगा। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये 9000 यानी इक्वल हो या उससे बड़ा हो, तो इसमें 9000 को भी कैप्चर करेगा, उससे बड़ी वाली वैल्यू को भी कैप्चर करेगा। लेकिन जब आप ग्रेटर देन करते हो तो वो 9000 के से बड़ी वाली वैल्यू को कंसिडर करता है, बट वो 9000 को कंसिडर नहीं करता। सेम वो ऐसे ही लेस देन है तो 9000 से लेस वाली वैल्यू को वो शो करेगा। तो एंड और का भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो एक ही साथ में दो दो कंडीशन आप लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल भी दिखाई पड़ रहा है, तो जैसे मैंने बोला कि ये 9000 से छोटी हो, या मैंने बोला कि ये 12000 हो। तो देखो 12000 मैं बोला हूँ, तो ये देखो दोनों कंडीशन में दोनों को दिखाएगा। एक तो जो 9000 से छोटा है उसे भी दिखाएगा, लेकिन 12000
9000 से बड़ा है, तो आप सोचेंगे उसे कैसे दिखाएगा। उसे वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि और लगा है। और का मतलब ये होता है कि दोनों 2 कंडीशन या 3 कंडीशन, जो भी कंडीशन लगा रहे हो, कई सारे कंडीशन, तो उसमें से कोई भी कंडीशन मेट होगी तो उसे भी दिखाएगा, और जैसे दोनों में से एक भी मेट हो रही है उसे भी दिखाएगा, और जो दूसरी वाली कंडीशन है उस कंडीशन के बियॉन्ड है लेकिन वो वाली भी मेट हो गई उसमें से कोई एक भी कंडीशन, तो उसे भी दिखा देगा। तो देखो आप, तो देखो इसने 12,000 को दिखा दिया, जबकि मैंने बोला था उसे कि तुम ये इसी बेस पे दिखाना कस्टम फिल्टर में। और दूसरा वाला जो आपके पास कंट्रोल है, ये वाइल्ड कार्ड है। वाइल्ड कार्ड का मैं एक बार पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं वाइल्ड कार्ड में क्या होता है, ये वाला फिल्टर किसी को पूछना है कुछ, नहीं तो फिर मैं आगे जा रहा। मैं नहीं ना। फिल्टर में एक चीज और पूछना था हम्म कि जैसे हम लोग नॉर्मली फिल्टर करते हैं, जैसे हम जैसे 10 नेम है और 10 नेम के अंदर मतलब हर नेम के अंदर 100 डेटा है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास सीट आता है कि जैसे हम एक नेम के अंदर अपना फिल्टर लगाए और वो डेटा लेके मतलब यूज कर लिए जो भी हमें डेटा चाहिए। पर अभी आपने जैसे ये सेपरेट किया, तो हम नेम वाइज क्या सेपरेट कर सकते हैं क्या डेटा को? मतलब मैं एक नेम को सेलेक्ट करूं और फिर पूरा डेटा मतलब अलग सेपरेट कर लूं? नेम वाला तो आप ऐसे ही कर सकते हैं ना, मैं समझ नहीं पा रहा शायद मैं आपकी बात। तो यहाँ से कर सकते हो आप, है ना। हाँ, ये तो जैसे नॉर्मल है, आपने जैसे किया ना, फिर अभी आपने जैसे यूनिक करके ये यहाँ पे डबल डेटा वापस लाया ना, जैसे ये 7 का आपने रेफरेंस लिया था कि आपने 7 देखिए को एक हाँ। सेकेंड ना, फिल्टर में सारी चीज़ें ना वो यूनिक करके ही दिखाता है। देखो जैसे आप यहाँ पे देखो तो कुमार 2-3 बार लिखा हुआ है, लेकिन फिल्टर में देखो कुमार एक ही बार दिखा रहा है। हाँ, अब जैसे मैं मुझे कुमार के डेटा को ही पूरा मतलब वो करना है, मतलब सेपरेट करना है। जैसे 3-4 बार कुमार है ना, हम्म, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुमार का पूरा डेटा अलग सीट पे आ जाए या अलग कॉलम में आ जाए, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? तो एडवांस फिल्टर में ये चीज़ें अभी हमने यही चीज़ें देखे थे ना, कि कुमार वाला देखो ये चीज़ें आप यहाँ पे भाई कर दीजिए, इसे हटा दो, हाँ, खाली कुमार को लगा पर दो आप। जैसे उसमें कुमार का एक ही डेटा आ रहा था ना, जैसे आपने अभी येलो कलर में वो नीचे किया है ना, तो एक ही आ रहा था। पर मैं सोच रहा हूँ कुमार के सारे मतलब जितने भी भाई कुमार के डेटा है। सारे हाँ। आएंगे, देखो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए एडवांस पे गया मैंने, और अनदर लोकेशन के लिए मैं कर देता हूँ। ये पूरा रेंज ले लिया मैंने, और मेरा क्राइटेरिया ये है, खाली नेम पे आप बोल रहे हो और कुमार पे फिल्टर लगे है ना। और मुझे ये डेटा लेके जाना है, मुझे यहाँ पे लेके जानी है मुझे डेटा, यहाँ पे यहीं पे कर दूँ ना, या किसी और सीट पे। नहीं नहीं, यहीं पे कर दो फिर। ठीक है, अब देखना कुमार कितनी बार आएगा। 3-4 बार कुमार है ना, तो 3 हाँ बार है, हाँ। सॉरी 3 बार आएगा कुमार। हाँ clear। पिछली बार देखो एक ही बार आया था, क्योंकि भाई मैंने आईडी में भी कुछ लिखा था, 7 लिखा था। तो दोनों चीज़ें अप्लाई होंगी ना, कि आईडी भी साथ हो, नेम भी। नॉर्मली अब देखो फिल्टर लगाओगे तो यही होगा आपके सामने, मैं करके दिखाता हूँ मैं। आपने बोला आईडी पे 7 लगा दो, तो मैंने आईडी पे 7 लगा दिया। फिर आपने बोला नाम पे भी लगाओ, जिसमें कुमार था, ये छुप गया है, लेकिन यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अब रिकॉर्ड एक ही तो बचा था, है ना, तो यही चीज़ें तो यहाँ पे आई थी। तो आपने उस टाइम में 2 चीज़ों पे फिल्टर लगवाए थे, समझे या नहीं आपने अभी? हाँ हाँ क्लियर। ठीक है, देखो वाइल्ड कार्ड का मैं बता देता हूँ मैं। वाइल्ड कार्ड क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है उसे नैरो करने के लिए यूज होता है। नैरो मतलब एक्यूरेसी तक पहुँचने के लिए यूज होता है। जैसे सपोज मान के चलो आपको मेरा नाम याद नहीं आ रहा, कुछ तो याद होगा ना। जैसे आपको मेरा नाम याद आ रहा है कि अरे मेरा नाम कुमार था, शुरुआत का नाम याद नहीं आ रहा। सपोज मान के चलो आपको ऐसे कई सारे नाम का डेटा है, 200 नाम का डेटा है, आपको कुमार याद आया ना, तो आपने कुमार पे फिल्टर लगाया, तो 200 में से आपको 20 उस लोगों का नाम दिखाई पड़ेगा, है ना। अगर आपको ये भी नहीं याद है कि उसका नाम कुमार था या यश कुमार था, कुछ भी नहीं याद है, एक कैरेक्टर याद होगा, तो एक कैरेक्टर्स भी फिल्टर लगाओगे। जैसे आपको इतना याद होगा कि अरे उसका स्टार्टिंग नाम ना यश से था, यश के बाद पता नहीं क्या नाम था, तो भी आप रिपोर्ट काफ़ी हद तक, जहां आपको 200 में करने थे, आप उसे लेके आ जाओगे, 30 के आसपास नेम तक लेके आ जाओगे। समझ रहे हो या नहीं?
देखो मैं करके दिखाता मैं, बड़ी सी डेटा पहले जनरेट कर लूँ मैं एक। चलो 500 ले लेता हूँ मैं यहाँ से डेटा। देखो अगर आपको आपके फ्रेंड का पूरा सिटी का नाम नहीं याद आ रहा है, ये मान लो नाम ही है किसी का, और आपको याद है कि उसकी सिटी का नाम एम से स्टार्टिंग था, अब मुंबई या ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो अब आप क्या करोगे, ये अभी देखो आपके सामने 501 रिकॉर्ड है हेडर को लेके, और रिकॉर्ड इसमें 500 है। तो आप क्या काम करोगे कि आपको इसके अलावा कुछ और भी लॉजिक मिल जाएगा। आप यहाँ पे जा रहे हो और यहाँ पे जाते ही आपने बोला कि उसका ना स्टार्टिंग जो है ना, देखो बिगिंस विद एम से था, आपने यहाँ पे एम लिखो। देखो यही कंट्रोल ना बार बार खुल के आएगा, आपको लगेगा कि कुछ नया आ रहा है, लेकिन इसी में काफ़ी सारे जो कंट्रोल्स बिगिंस विथ, इज लेस देन, इक्वल देन, ग्रेटर देन, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हर में। तो मैंने बोला कि उसकी स्टार्टिंग ने एम से सिटी का नाम था, तो देखो यहाँ पे कुछ ही सिटी का नाम आ रहा है, ठीक है। हो सकता है उसके बाद आपको कुछ और भी आइडिया लगे कि एम के बाद ना दूसरा वाला कैरेक्टर तो याद नहीं, बट तीसरा वाला कैरेक्टर एम जरूर था। तो यानी कहने का मतलब आपके ये है कि आपको दूसरे वाले, पहला वाला कैरेक्टर याद है, दूसरा वाला कैरेक्टर नहीं पता, बट तीसरा वाला कैरेक्टर ये एम था। इसके बाद कुछ और भी रहा होगा, मुझे नहीं पता, तो उसके लिए आप स्टार लगाओगे। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक कैरेक्टर आपको क्लियर नहीं है ना, तो उसकी जगह पे ये वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो इसका मतलब ये, इसका क्या हो सकता है, मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि अभी मैं स्टार को छोड़ देता हूँ, मैं इन दो पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो देखो इसका मतलब ये है एम एम यू एम भी ये बराबर है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है यार, एम जे एम हो सकता है। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क वाला कैरेक्टर है ना, इसकी जगह पे कोई एक कैरेक्टर है, लेकिन जस्ट उसी के बाद एम है, लेकिन ये एक ही कैरेक्टर यहाँ पे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यस एम यस, एक्स मतलब एम फर्स्ट लिख पे लो। और थर्ड पे एम रहेगा, बीच हाँ में देखो सेकंड पे कुछ भी आ सकता है। यही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना कि ये इसी के अकॉर्डिंग मैं वाइल्ड कार्ड में बोल रहा हूँ मैं। समझ पा रहे हैं आप, या फिर से कुछ और तरीके से समझाऊँ मैं? एक तरीका और मैं बता रहा हूँ, देखो आपको याद है कि किसी का नाम 3 लेटर्स का था, ठीक है, 3 लेटर्स का था, तो एक उसमें समझ लो आपको लास्ट में खाली कैरेक्टर याद है कि एक्स था या एम था। तो देखो, तो इसका मतलब ये दो कैरेक्टर है ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, लाइक टी ओ एम, टी ओ हो सकता है, बट लास्ट वाला कैरेक्टर एम होगा जरूर। जितने क्वेश्चन मार्क हैं उतने कैरेक्टर होंगे, और ये वाला कैरेक्टर डिफाइन है कि ये वाला कैरेक्टर यही होगा। ये नंबर्स भी हो सकता है, जैसे मैं कहूँ 1 तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, आपको शायद समझ में आ जाएगा। मैं बोलूँ ना कि तीन जिसमें जिसके नाम में ना 3 कैरेक्टर वहीं केवल फिल्टर होके आए, समझ लीजिएगा आप, ठीक है। मैंने देखो नाम नहीं बोला किसी का मैं, तो देखो कस्टम फिल्टर चले जाओ या कहीं से, कंट्रोल्स तो सेम ही ओपन होके आना है। देखो यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन मार्क टू रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर,
और वाइल्ड कार्ड होगा कितने भी सारे कैरेक्टर हों। तो मैंने देखो बोला हूँ जिसके नाम में 3 कैरेक्टर हो वही नाम आएगा। मैंने कोई भी एक नाम इसमें लेटर नहीं लिखा, कोई भी कैरेक्टर नहीं लिखा। तो देखो एक तो JAI ये इसके साथ मैच करेगा, है ना, और एक तो JAY ये 2 मैच करेंगे। तो देखना, अच्छा 3 हो गए भाई, RAY JAY JAI JAY, है ना। लॉजिक समझे आपने या कोई कन्फ्यूजन? नहीं नहीं, आया समझ में। हाँ क्लियर है। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात। सेम देखो उसी वे में मैं कहूँ कि मुझे वो नाम दिखाओ ना जिसके लास्ट में Y हो और Y से जस्ट पहले A होना चाहिए। तो देखो वो किस तरीके से आप सेट करोगे। मैं बोला हूँ कि लास्ट में ना Y होना चाहिए और Y से जस्ट पहले क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। और मैं यहाँ पे अब इसमें कुछ भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब, क्योंकि मैं अपना वो खुद का लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, और मैं बोल रहा हूँ कि उससे पहले ये होना चाहिए क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसमें कहने का मतलब ये है कि एक कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क मतलब कि कोई अननोन कैरेक्टर होगा, उसे हम अभी नहीं जान रहे हैं, लेकिन उसके बाद A और Y होना चाहिए। तो देखो ये इसमें कौन कौन से फॉल होंगे, एक तो RAY होगा क्योंकि ये लास्ट में AY है, दूसरे वाले के एंड में AY है, ये वाला नहीं फॉल होगा क्योंकि इसमें AI है ना। जबकि मुझे चाहिए, कोई मैसेज कर रहा है, ठीक है। जबकि इसमें लास्ट में AY ना हो के AI है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, और JAI ये फॉल होगा तो ये आ जाएगा। तो देखो ये अप्लाई हो गया। और सेम इसी का दूसरा वर्जन है आस्ट्रिक। आस्ट्रिक का मतलब ये है कि हमें पता नहीं कि कौन सा किसके साथ कॉम्बाइन हो रहा है, उसमें कई सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। एग्जैक्टली ये है क्वेश्चन मार्क के ही जैसा, सही कहूँ तो बस इसमें इतना फ़र्क है कि क्वेश्चन मार्क में आप बता रहे हो कि ये वाला कैरेक्टर ये हो, उसके बाद वाला वो। जैसे मैं कहूँ कि ने स्टार्टिंग नाम के हो, बाकी का ना मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, तो आप स्टार लगा दो। अब जैसे मैं कहूँ कि जिसके नाम में ई हो और बाकी ई कहीं पे हो, शुरू में हो एंड में हो कहीं पे हो, ई होना चाहिए, तो मैं कहूँगा शुरू के कैरेक्टर कुछ भी हो बट एक ई होना चाहिए और फिर उसके एंड में भी कुछ हो। तो देखो मैं इस तरीके से वाइल्ड कार्ड यूज करूँगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं क्वेश्चन मार्क करके कर दूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एक ही कैरेक्टर इसके पहले ई से कुछ और होगा और एंड में कुछ और होगा। तो ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू कहूँ तो ये ATE इसके इक्वल होगा, लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि MATE तो ये उसमें फॉल नहीं होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्यों नहीं होगा ना। हाँ, मतलब क्वेश्चन मार्क जो है वन सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और हाँ एस्ट्रिक वन या वन से ज्यादा को, कितने भी हो हाँ सकते हैं उसमें। परफेक्ट। तो देखो मैं कह रहा हूँ यही बात। अब जैसे मैं वही कर रहा हूँ कि किसी का नाम मुझे नहीं याद है, जैसे मैं यहाँ पे डेटा में कुछ मैं लिख देता हूँ मैं, जैसे मैं नाम मान लो नरेंद्र मोदी मैं लिख देता हूँ भाई। नरेंद्र D मोदी लिख देता हूँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करता हूँ मैं। अब देखो अब मैं यहाँ पे मैं वाइल्ड कार्ड लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मुझे पूरा नाम तो याद नहीं है। अब मुझे शुरू का नाम याद है और मैं यहाँ पे और कुछ और करता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ नरेंद्र दास मोदी। एक और करता हूँ मैं
दामोदर, दास मोदी, ठीक है। अब देखो, मुझे ये चीज़ें पता करनी है ना कि जिसके नाम में ना शुरुआत में नरेंद्र हो और लास्ट में मोदी हो, और मैं कहता हूँ ना कि मुझे ना खाली दास ही हो। ये देखो, अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये भी कैप्चर हो सकता है, ये भी कैप्चर हो सकता है, ये भी। अगर मैं शुरू में कहूँ कि मेरा इस तरीके से फिल्टर हो, बिगिंस विथ में मैं नरेंद्र लिखता हूँ मैं, और एंड विथ में, देखो एंड करोगे ना तो दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। बिगिंस विथ एंड विथ नहीं आ रहा। चलो, तो देखो मैं कह रहा हूँ कि ना मुझे शुरू में नरेंद्र चाहिए, लास्ट में मोदी चाहिए। अगर देखो मैं ये वाला नाम मुझे कैप्चर करना है तो मैं बोलूँगा, देखो इसका लॉजिक इस तरीके से आप सेट करो, ये नरेंद्र होगा भाई, बीच के हमें लास्ट में मोदी चाहिए ना, तो आप मोदी लिख दीजिए और यहाँ पे आप आस्ट्रिक लगा दो। तो इसमें ना सारे के सारे कैप्चर हो जाएंगे जिसके जिसके नाम में मोदी है। ये भी कैप्चर होगा, ये भी कैप्चर होगा, ये भी। तो आप यहाँ पे एक काम करो, मुझे डी चाहिए ना, और डी मुझे एक ही चाहिए, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, एम आ जाएगा, कैप्चर हो जाएगा। या जैसे मैं कहूँ, देखो मुझे खाली नरेंद्र दास मोदी चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 बार क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा मैं। तो अब ये वाला फिल्टर होगा तो नरेंद्र के बाद ना 3 कैरेक्टर को ये पिक करेगा। और देखो मैं ये एक चीज़ें कहूँ कि मुझे वो चाहिए जिसके नाम में ना दामोदर हो, तो देखो उसे मैं इस तरीके से मैं सेट बनाऊंगा उसका। मैं बोलूँगा शुरू का नाम कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दामोदर ढूंढना है, तो मैं अब यहाँ पे दामोदर लिखूँगा मैं, दामोदर। और लेकिन अब जब ये करोगे ना तो इसका मतलब ये हो गया कि शुरू में कुछ भी हो, लास्ट में दामोदर हो, लेकिन इसमें से किसी के भी लास्ट में दामोदर नहीं है, दामोदर के बाद भी कुछ है, तो आप इसके बाद भी एक आस्ट्रिक जरूर लगाओगे, नहीं तो वो आपको इसमें से कोई नहीं फिल्टर आउट करके दे पाएगा। तो ये वाला आप यूज करोगे तो ये वाला डेफिनेटली आपको ये वाला उठा के ज़रूर देगा, क्योंकि हमने आगे भी लगाया आस्ट्रिक और एंड में भी लगाया हुआ आस्ट्रिक। तो देखो यही वाला कैप्चर हो के आया। कुछ पूछना है किसी को वाइल्ड कार्ड में, कोई और सिचुएशन, कुछ और? नो ऑल क्लियर। इसमें एक चीज पूछना था, जैसे लास्ट में आपने बताया एस्ट्रिक और दामोदर लगाया पहले, हम्म, अगर लास्ट वाला एस्ट्रिक ना लगाया तो ये समझेगा कि इसके बाद कुछ नहीं है, हाँ, इससे लास्ट में पहले फिर से कुछ। दामोदर ही उसे चाहिए, दामोदर नाम ही चाहिए हम्म, लास्ट में। अगर एस्ट्रिक बाद में फिर लगाया तो मतलब इसके पहले भी कुछ है, बाद में भी कुछ है। हाँ, परफेक्ट। गॉट और गॉट इसके बाद भी अगर आपको लगता है दामोदर के बाद भी मुझे कुछ और चाहिए, जैसे वर्मा चाहिए, तो अब ये समझेगा कि शुरू के कितने भी कैरेक्टर होंगे वो उससे लेना देना नहीं, एक बार दामोदर होगा, फिर दामोदर के बाद भी कितने सारे कैरेक्टर होंगे, हो सकते हैं, बट उसके बाद वर्मा जरूर होना चाहिए। समझ रहे हो, ये भी लॉजिक हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई कुछ है नहीं। तो लेकिन आपको कुछ इस तरीके से भी वाइल्ड कार्ड लगा सकते हो। कहने का मतलब ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा मैं कि आप वाइल्ड कार्ड कहीं पे भी लगा सकते हैं, बीच में 1 बार 2 बार भी लगा सकते हो आप। और मैं चाहूँ कि वर्मा के बाद भी कुछ और नाम हो सकता है, तो एक बार मैं और वाइल्ड कार्ड लगा सकता हूँ मैं। और मैं कहूँ कि वर्मा के बाद मुझे एक कैरेक्टर नहीं याद आ रहा है, तो इस तरीके से भी आप वाइल्ड कार्ड लगा सकते हो, क्वेश्चन मार्क वाला। समझे आप? है ना? यस यस गॉट इट। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, कन्फ्यूजन हो? क्योंकि वाइल्ड कार्ड हर जगह यूज होगा, आप सिक्वल भी सीखने जाओगे वहाँ पे भी वाइल्ड कार्ड मिलेगा आपको, और ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको। सोचिए फिल्टर से रिलेटेड था, फिल्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें ख़त्म। अगर इसके अलावा किसी को कुछ लगता है कि नहीं और भी चीज़ें फिल्टर में
होती हैं या मेरे से स्किप हो रही हैं, मैंने नहीं बताया तो आप पूछिए। हेलो। चलिए। हेलो। हाँ हाँ कहिए मैम। हाँ, एक्चुअली मुझे ये पूछना है कि जैसे हमारे पास एक्सेल शीट आती है और उसमें बल्क में डेटा है, हम्म और अगर हमें सारे फिल्टर, सारे फॉर्मूला सब मतलब नॉर्मल एक्सेल शीट चाहिए विदाउट फॉर्मूला, तो वो बस कंट्रोल ए करके पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू सिलेक्ट करना है या कुछ और भी है? नहीं, वैल्यूज करने जैसे हैं हमें मैडम। क्लीन। वैल्यू ओके। करेंगे आप तो वो सारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला एज अ वैल्यू के फॉर्मेट में पेस्ट हो जाएगा, तो आपको वैल्यू दिखाई पड़ेगी फिर। ओके, ठीक है, थैंक यू। किसी और को कुछ पूछना है? चलो, एक चीज़ इसमें और थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, वो शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। चलो, ये वाला डेटा मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं कोई नहीं लेता। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो सारे कॉलम है ना, ये कॉलम अल्फ़ाबेटिकल वे में होना चाहिए। लाइक देखो, सबसे पहले सी आना चाहिए, सी टी में अल्फ़ाबेटिकल सी सबसे पहले हो, तो ये पहले नंबर पे कॉलम होनी चाहिए। फिर डी दूसरे नंबर पे होगा, सी डी। फिर उसके बाद आई डी जो है थर्ड नंबर पे होना चाहिए। फिर फोर्थ नंबर पे नेम। फिर फिफ्थ नंबर पे सैलरी। एंड टैक्स सिक्स पे, जे सेवेंथ पे। कुछ इस तरीके से मैं बोला हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ हेडर जो है वो सॉर्ट हो जाए। आपने तो बहुत सॉर्टिंग किया होगा, मतलब रो को सॉर्ट किया होगा, है ना। समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे हो? देखो, इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले मतलब ऑर्डरिंग करोगे तो सी टी जो है ए बी सी डी के हिसाब से सबसे पहले सी पड़ेगा, है ना। फिर डी हाँ पड़ेगा। तो इस वे में आपको सॉर्ट करनी है, मैं ये बोल रहा मैम। ओके। ओके। तो देखो, अगर पर आपको ऐसा सब, हम हाँ लोग करते हैं रो में, अभी हम लोगों ने किया जैसे हाँ, अभी देख। आपने जो किया रो वाइज, ये तो बड़ा आसान है, रो वाइज कोई भी कर देगा। ऐसे ही बस आईडी पे करना है तो आईडी पे माउस रखिए, आपने ऐसे कर दीजिए, हो गया सॉर्ट ऑर्डर वे यस। में। सैलरी पे करना है, सैलरी पे करिए, हो जाएगा ऑर्डर वे में सॉर्ट। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये वहाँ पे चला जाए, अल्फ़ाबेटिकल कॉलम, कॉलम आगे चला जाए, पीछे चला जाए कॉलम। सो देखो, ये भी बहुत आसान है। आप रेंज सेलेक्ट करिए, डेटा के अंदर जाइए, यहाँ पे सॉर्ट लिखा है, सॉर्ट पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए आप। और ये कंट्रोल आपको याद है पिछली बार खुल के आया था। तो देखो, इसमें बताना है कि माय डेटा हैज हेडर। रो के लिए हेडर मायने करती है, और इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका। और देखो, आप यहाँ पे बोलो ऑप्शन, ऑप्शन करोगे तो इसमें एक और कंट्रोल खुल के आ जाएगा। केस सेंसिटिव का मैं भी समझा दूंगा, कुछ नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट देखो, सॉर्ट ना टॉप टू बॉटम होता है, यानी ऊपर से नीचे के साइड में सॉर्ट होती है जब भी हम सॉर्ट करते हैं, तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि लेफ्ट से राइट साइड के वे में ये सॉर्ट होनी चाहिए। तो देखो, लेफ्ट से राइट के साइड में सॉर्ट होगी। अब मैंने किसके बेस पे करनी है, मुझे हेडर के बेस पे करनी है, तो मैं रो नंबर 1 लूँगा। मैं रो नंबर 2 में तो ये सारी कंटेंट आना शुरू हो जाएगा, 2 3 4 5 6 में। तो हेडर मतलब रो नंबर 1 में है, सबसे ऊपर मेरा है मतलब जो मैंने सेलेक्ट किया उसमें रो नंबर बोल रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि इसको देख के बोलो, अगर मैं यहाँ से रेंज सेलेक्ट करता तो भी मेरे लिए रो पहला वाला ही होता, जो सिलेक्शन है वहाँ से। तो देखो, सेल वैल्यू पे करनी है, सेल कलर पे करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन पे करनी है, तो वैल्यू पे ही करनी है, क्योंकि जो कंटेंट लिखा है, सिटी जैसे लिखा है, डिपार्टमेंट लिखा है, उस पर करनी है। और ऑर्डर मुझे कहता हूँ मैं अल्फ़ाबेटिकल करनी है तो ए टू जेड करनी है। आप ध्यान से देखना, सिटी पहले चला जाएगा, फिर डिपार्टमेंट चला जाएगा। और भी फिल्टर अप्लाई करना है तो ऐड लेबल करके और भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो यही से दूसरा वाला जो है कंडीशन उसे डिलीट कर देता हूँ मैं। मुझे एक ही करना है, तो मैंने पहले कर रखा है और मैं ओके करता हूँ मैं। तो देखा आपने, सिटी पहले चला गया,
फिर डिपार्टमेंट, आईडी, नेम, सैलरी, टैक्स, टैक्स रेट। कुछ पूछना है किसी को? हाँ, ये नहीं पता था कॉलम का। किसका मैम? अभी कॉलम का नहीं पता था, अभी अच्छा, क्लियर। ठीक है। आई होप कि आपको पता लग गया होगा। हाँ। ठीक है, देखो फिल्टर में कोई चीज़ छूटा नहीं ना किसी का। किसी को लगता है कि छूटा है, मैं कल भी बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है, बट मेरे एंड से मुझे लगता है कि 100% कवर है। ठीक है, यस सर। देखो सॉर्टिंग भी हो चुका है आपका, है ना। कस्टम सॉर्टिंग का मतलब वाइल्ड कार्ड ही है। ग्रेटर देन, बिटवीन, ये सारी चीज़ें उसी में है। तो आप लोग इतना मतलब हो सेंसिटिव कि आप समझ ही जाओगे ना। हाँ हाँ। यस सर। फ्लैश फिल भी हो चुका है। टेक्स्ट टू कॉलम, हाँ देखो टेक्स्ट टू कॉलम मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी पावरफुल टूल्स है, बहुत जगह आपको ये हेल्प करता है। देखो जो टेक्स्ट टू कॉलम है, जैसे मैं यहाँ पे एक नेम लिखता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लोगों के मैं नाम लिखना शुरू करता हूँ। जैसे मैं मान लो देवव्रत त्रिपाठी नाम लिखता हूँ मैं। मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया हैमसन ओला या सुनील गावस्कर लिख दिया मैंने। कुछ और भी मैंने नाम लिख देता हूँ मैं। जैसे मैंने मान लो लिख दिया यही नाम ले लेता हूँ यार, नाम याद नहीं रहा। और मुझे इसमें से चीज़ें मतलब अलग अलग करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, थर्ड नेम, इस तरीके से अलग करनी है। तो देखो आप डेटा के अंदर ही दिखाई पड़ेगा टेक्स्ट टू कॉलम करके। इसमें बहुत कंट्रोल है, एक एक कंट्रोल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए मैं। ठीक है, तो देखो डेलीमिटेड को मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे लिखा है भी प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड डेटा। आपको पढ़ने का मन करो तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। एंड देखो डेलीमिटेड का मतलब ये होता है कि उसमें कोई सिंबल हो। सिंबल मतलब वो स्पेस हो सकता है, कॉमा हो सकता है, हाइफन हो सकता है, मतलब उसके लिए कोई ना कोई तो आइडेंटिफायर चाहिए ना। तो जो स्पेस है उसे से एक्सेल को पता लगेगा कि ये अलग है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। उस बेस पे हम भी पहचानते हैं कि ये फर्स्ट नेम है, ये वाला लास्ट नेम है। और वैसे नरेंद्र मोदी में हम समझते हैं, नरेंद्र दास मोदी में हम समझते हैं नरेंद्र में स्पेस से पहले वाला पहला नाम है, स्पेस के बाद वाला दूसरा नाम है, और उसके बाद भी कुछ लिखा है तो तीसरा, और उसके बाद भी कुछ लिखा है तो चौथा। स्पेस स्पेस से हम इस तरीके से समझ रहे हैं कि वो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो एक्सेल में लिखी है तो एक ही मतलब वैल्यू है। तो देखो डेलीमिटेड मैं यूज करूँगा मैं। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है आपके हिंट के लिए, कैरेक्टर्स सच एज कॉमास आर टैब्स सेपरेट ईच फील्ड्स। तो कॉमा या सर आपकी टैब, आवाज बहुत स्लो हो गई है सडनली। क्या चीज़? आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही आप लोगों को? अभी कम हो गई सर। अच्छा, अब सही है? हाँ अब करेक्ट किया। अच्छा चलिए ठीक है। थैंक यू सर। तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो हिंट के लिए आपको लिखा है कॉमास हो या टैब हो, तो उससे ये चीज़ें उससे पता लगती है कि ये अलग है। तो अब फिक्स्ड विथ वाला इसके बाद बताऊँगा मैं। तो देखो मैं यहाँ से करता हूँ मैं, और दूसरा वाला देखो जो है फिक्स विद है। फिक्स विद में लिखा है कि स्पेस हो इस फील्ड में या बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो देखो डेलीमिटेड का मैं एक बार दिखा देता हूँ मैं। देखो आप जो डेलीमिटेड है ना, फिक्स्ड विद से भी काम करवा सकते हो। अभी नेक्स्ट करूँगा तो आपको कंट्रोल दिख जाएगा, और इसमें स्पेस बना बनाया यहीं पे बता रहा है वो, तो डेलीमिटेड के अंदर स्पेस भी दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किससे हमें अलग करनी है सब चीज़ों को। तो मैं इससे बताऊँगा कि मेरे जो वर्ड है ना, जो चीज़ें लिखी हैं उसमें स्पेस से तुम्हें अलग करनी है। तो देखो यहाँ पे आप 2-3 चीज़ें ले सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे कहूँगा इसकी स्पेस से अलग करना है। तो देखो मैंने स्पेस बोला तो देखो उसने सबको उठा के अलग अलग रख लिया। और जैसे माइनस होता है, हाइफन होता है, प्लस प्लस करके होता है,
या कुछ ऐसा जिससे कि हम उससे आइडेंटिफाई कर पाते, तो हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं वो इनपुट। ठीक है, अगर इक्वल करके लिखा होता तो हम इससे कर लेते, लेकिन मुझे इससे नहीं करना है, मुझे इससे करना है फिक्स विद से, यहाँ पे स्पेस, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप सबको ले लेगा। तो देखो यहाँ पे जो चीज़ें बोल रहा है कि आप देखो क्रिएट करने के लिए ब्रेक लाइन जो है ना, तो कहीं पे डबल क्लिक कर दो तो वहाँ से वो चीज़ें अलग हो जाए उस कैरेक्टर से, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो बोला डिलीट करना हो तो उसी पे डबल क्लिक करिए, तो 2 बार क्लिक करूँगा तो चला जाएगा, 1 बार क्लिक करूँगा तो आ जाएगा। और तीसरा, किसी एरो बन गई, इसे मूव करना है तो आप उसे पकड़ के माउस के साथ मूव जरूर करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ आप उस एरो पे क्लिक करके डिलीट करने से नहीं जाएगा, डबल क्लिक करने से जाएगा। आप फिनिश करिए, नेक्स्ट करिए, या बैक करके डिलीमिटेड पे जाना है डिलीमिटेड पे चले जाओ, या तो यहीं पे करके नेक्स्ट करो, चाहे यहीं पे जाके फिनिश कर दो, एक ही बार में हो जाएंगी चीज़ें। तो ये स्पेस नहीं है, फील्ड्स आर अलाइन्ड इन कॉलम विद स्पेस बिटवीन ईच फील्ड। अच्छा सॉरी, अगर ये इसमें नहीं होती तो ये वाला स्पेस आप कंसीडर कर लो डिलीमिटेड में, आप क्लियरली उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें स्पेस से करना है, तो स्पेस दे दीजिए, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। फिनिश कर लो, नेक्स्ट करोगे तो एक और खुल के आ जाएगा। ये इसलिए खुल के आता है अगला कंट्रोल कि उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि जो उसके बाद डेटा होगा ना उसका क्या फॉर्मेट होगा। आप उसे बताओ जनरल फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, या वो खुद से कंसिडर कर ले। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जनरल होगा, तो आप करवाना है टेक्स्ट या कुछ और तो आप उसे बता दो, नहीं तो आप फिनिश कर दो। सॉरी, ये करने के बाद आप फिनिश कर दोगे तो आप जो चीज़ें बता रहे वो फॉर्मेट वो कंसिडर कर रहा है। अब जैसे डेट इसमें कहीं पे लिखा होता तो आप उसे बताते कि भाई डेट MDY या DMY या YMD के फॉर्मेट में हो, यानी MDY का मतलब मंथ, डेज एंड ईयर, इस फॉर्मेट को फॉलो करता। लेकिन ये सारा मेरा नाम है तो इसमें इसका कोई सेंस नहीं बनता, जनरल ही रहने दो, या यहाँ तक जाओ ही मत, यहीं पे फिनिश कर दो, आपका अलग अलग हो गया। और वो पूछ इसलिए रहा था, जैसे सपोज मान के चलो मेरा नाम कुमार है और मैंने इसमें लिखा 2020, और जैसे मैंने ये लिखा राहुल और इसमें लिखा है 003। तो देखो वैसे सही कहूँ तो जब इसे आपको अलग करना है, मैं स्पेस दे देता हूँ मैं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो अगर मैं इसे अलग अलग करूं तो आप बोलोगे कि ये होगा राहुल और ये होगा 003, लेकिन ध्यान से देखना जैसे एंटर मारूंगा ना तो 3 हो जाएगा वो, क्योंकि ये नंबर है। नंबर्स में मैथ्स की भाषा में मैं कहूँ तो किसी भी नंबर के आगे आप 0 लगा दो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, तो ये उसीलिए हटा दे रहा है। लेकिन अगर ये टेक्स्ट है तो मुझे तो वो 0 चाहिए ना। मान लो किसी की एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय आईडी में ये फिक्स होता है जनरली कि 3 डिजिट्स का मोबाइल, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का ही एम्प्लॉय आईडी होगी, तो फिर ये गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए वो पूछ रहा था कि उसे मैं क्या करूं। मैं जब आप ये चीज़ें कर रहे थे डिलीमिटेड पे नेक्स्ट करके गए थे, तो अगर आप यहीं पे कर दोगे तो देखो वो करके दे देगा अलग अलग, इसे इसने 0 कर दिया, तो उसके लिए वो फॉर्मेट का कोई सेंस नहीं बन पाया। ऐसे डेट्स का भी होगा तो उसके लिए भी आपके लिए मुसीबत आएगी। तो आप यहाँ पे एक आगे भी बढ़ोगे आप और यहाँ पे बोलोगे कि नहीं ये टेक्स्ट होना है मेरा, तो अब वो टेक्स्ट। और यहाँ पे देखो ये बोल भी रहा जनरल कन्वर्ट्स न्यूमेरिक वैल्यू टू नंबर्स, जनरल पे था तो न्यूमेरिक वैल्यू या जो भी चीज़ें है मतलब नंबर वाली वैल्यू, न्यूमेरिकल कोई थिंग्स थी उसे नंबर्स में चेंज कर रहा था। तो इसमें देखो डेट वैल्यूज़ टू डेट एंड ऑल रिमेनिंग वैल्यूज़ टू टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको देखना है तो देख लीजिए किसको किसके साथ करना है। अब मैं करता हूँ फिनिश। सॉरी जी, एक्सेल का सीन है, एक सेकेंड।
ट्रेड कंज्यूमर डिलीमिटर एज वन। सॉरी ये नहीं ले रहा है जनरल में करके देखो उसको ऑप्शन। जनरल ये में तो इसको नंबर वाइज से टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर तो कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी जो 003 या 2020 ये नंबर में है, तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर कर सकते हैं। नहीं होगा, आपको लगता है तो आप कर लीजिएगा। देखो मैं सारे रेंज की मैं यहाँ से टेक्स्ट कर देता हूँ, वो नहीं लेगा, आपको लगता है मैं करके दिखा देता हूँ। देखो जे भी फॉर्मेट टेक्स्ट है, जे भी फॉर्मेट टेक्स्ट है, सारा फॉर्मेट टेक्स्ट आप यहीं बोल रहे हैं ना। हम्म। डिलीमिटेड मैंने लिया, ठीक है। एक और क्या, आज मैंने टेक्स्ट लिया तो ये अपने आप हटा दे रहा है, एंड फॉर्मेट अभी भी जबकि टेक्स्ट ही है। लेकिन जब कुछ सिचुएशन में आपको हेल्पफुल होगा, डेट के सिचुएशन में ये होगा, ये यहाँ पे नहीं हो पा रहा बट डेट में होगा, क्योंकि डेट का एक अपना फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, जबकि ये इसके लिए नहीं होता है। मैं इसको इस बेस पे बोल रहा हूँ, VBA में जब आप देखोगे तो आपको वहाँ पे एक वेरिएंट करके डेटा टाइप होता है, तो आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, ना मैं इस चीज़ से मैं आपको बहका रहा मैं, बट आप जब वो VBA देखोगे तो उसमें होता है वेरिएंट करके फॉर्मेट, तो आप काफ़ी जगह पे उसे यूज भी करते हैं, तो आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा सर, एक क्वेरी था हम्म, इसमें, फॉर हम्म, एग्जांपल की डेट है 0107 उसको 2020, तो सर वो जो 01 है वो, हाँ हम्म, यही हम्म। कोई भी है मतलब 2020, तो ये 0 एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, सॉरी, तो वो अगर हम उसको सेपरेट करेंगे। हाँ ये देखो डेट वाला जो फॉर्मेट होता है वो अलग फॉर्मेट होता है, क्योंकि जो डेट होता है ना, डेट में हमारे पास एक फॉर्मेट होता है DDMM। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से ना, अगर आप घड़ी भी होगा आपके पास, मेरे में वो वाली घड़ी नहीं है क्या, देखो आपकी जो घड़ी होता है, घड़ी में आपके पास दोनों ऑप्शन होता है, इवन एक्सेल में भी होगा वो आपके पास ऑप्शन, कि अगर उसमें ना, जैसे मैं मान लो जनवरी लिख के 31 लिखता हूँ मैं, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें अब ये होगा कि जो 1 जनवरी उसमें एक ही डिजिट है, यानी जनवरी के मंथ में एक डिजिट है, और मुझे दो दो चीज़ें डिस्प्ले करवानी है, तो उसमें वो अगर सिंगल डिजिट के तो उसके आगे वो 0 लगाएगा, वो इसका अपना खुद का फॉर्मेट होता है। और इवन उसके लिए आपको कस्टमाइज्ड फॉर्मेट में भी वो कंट्रोल आपको मिलता है, जबकि इसमें आपको नहीं मिलता है। मैं अगर करके दिखाऊं, मैं फॉर्मेट्स में आपको आगे बताऊंगा अभी मैं, तो देखो यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिलता है, नहीं मिलता है तो आप अपना खुद का फॉर्मेट बना भी सकते हैं। तो मैं डेट में जाऊँ, मैं नहीं मिल रहा है, तो देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ खुद का ही फॉर्मेट। MM लिखो एंड DD लिखो, देखो यहाँ पे दिखाने लगा सैंपल में आपको यस प्रीव्यू, सर। तो वो दिखाएगा आपको भाई। देखो आ गया आपके सामने, वो जो हाइफन यस लगा है, मैंने हाइफन मैंने जो लगाया है वो मैंने बोल के लगाया है। देखो यहाँ पे मैंने हाइफन लगाया था, अगर मैं इसे हटा दूँ, मैं बैकस्लैश लगा दूँ तो बैकस्लैश आ जाएगा। यहाँ प्रीव्यू में आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो डेट का एक स्पेशल अपना अच्छा। खुद का फीचर है, ठीक है। अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो वो 0107 उठाएगा, वो जो डिफरेंट कॉलम्स में। जब आप उसे अपने सेपरेट कर दिए तो भाई वो नंबर हो गया ना। अब बताओ ये हाँ बात हाँ। एक्सेल को कैसे पता लगेगी कि ये क्या अच्छा अच्छा। है ना, सेंस है ना, हाँ हाँ। ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को भाई? अच्छा हाँ, टेक्स्ट टू कॉलम, एंड देखो टेक्स्ट टू कॉलम का एक और भी रोल, ये इस तरीके से है। आप ऐसे बहुत सारा डेटा आपके पास आता है, रियल में आता है, वर्किंग टाइम में। इवन आप देखोगे आपके पास टेक्स्ट फाइल में भी बड़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड लिख के आएगी। एक्चुअल में वो इसलिए होता है, जो बैंकिंग डोमेन में अगर किसी ने काम किया होगा, तो बैंकिंग डोमेन में आप देखोगे ज़्यादा करके टेक्स्ट फाइल यूज होती है।
क्योंकि बैंकिंग फील्ड में जो डेटा होता है वो करोड़ों में होता है, लाखों में, करोड़ों में डेटा होता है। और अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल में मैक्सिमम लिमिट होती है 10 लाख्स की। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 10,48,000। इससे ज़्यादा बड़ा आप डेटा इसमें लिख ही नहीं सकते। और वैसे भी एक्सेल की जो फाइल है वो 5 MB 10 MB के आसपास चली गई ना, तो इसे खुलने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है लोड होने में। और जो क्योंकि ये फॉर्मेटेड होती है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है एक्सेल के बैकएंड में। और जो टेक्स्ट फाइल होती है उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग का काम ही नहीं होता। आप एक्सेल देखो, टेक्स्ट में आप कोई फॉर्मेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। आप इसमें कलर लगा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें ना। आप इसमें बोल्ड कर सकते हो ना इटैलिक कर सकते हो। तो इस वजह से ये फास्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तो अब सारी जो फाइलें होंगी ना वो कॉमा के बेस में होंगी। जैसे देखो, यही वाला मेरा डेटा है, इसी डेटा को मैं सेव करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और देखो ये दिख रहा है इस तरीके से, है ना। अब आप देखोगे तो सोचोगे यार ये जो चीज़ें हैं टेक्स्ट रेट ना, क्योंकि यहाँ पे जो नेम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये बढ़ गया तो इसलिए ये इस साइड में खिसक गए। तो आप एक दूसरे के बीच में देखो तो वो आपको स्पेस लग रहा है, बट वो स्पेस नहीं, वो टैब है, टैब है, ठीक है। और मैं इसे सेव करता हूँ आपके सामने में। मैं इसे सेव कर रहा हूँ, सेव एज। और मैं आज जो मैं आप लोगों के साथ में ले रहा हूँ मैं सेशन, इसी में मैं सेव करता हूँ। मैं एक्सेल के अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर 2 वाले के अंदर मैं सेव करता हूँ। मैंने इसे टेस्टिंग में सेव करता हूँ मैं। तो देखो मैं इसे बोलता हूँ ना CSV बोलूँ मैं। देखो पहले तो ये था टेक्स्ट के फॉर्मेट में, लेकिन देखो यहाँ पे मेरे पास है, मैं इसे इन्फोर्स कर रहा हूँ कि तुम इस फॉर्मेट में सेव हो जाओ। तो मैं उसे बोल रहा हूँ कि मैं कॉमा सेपरेटेड T, और मैं इसे बोलता हूँ CSV। तो जब आप किसी को इन्फोर्स करते हो किसी भी फाइल को लिखने के लिए, तो आप उसे डबल कोट के साथ सेव करते हो, क्योंकि देखो ये टेक्स्ट फाइल ही सेव करता। अगर आप ये डबल कोट नहीं लगाओगे ना तो इसे इस तरीके से सेव कर देगा। देखो इस तरीके से सेव कर देता वो text.csv.txt, तो उसे टेक्स्ट फाइल समझता। तो हम ऐसे करेंगे, ऑल फाइल करेंगे और जो डबल कोट लगाओगे तभी वो, डबल कोट लगाने का मतलब आप सिस्टम को इन्फोर्स करवा रहे हो आप। अच्छा, मतलब वो जो पर्टिकुलर हो जाएगा वो डबल कोट हाँ, से, मैं उसमें कोई इससे फॉर्मेट नहीं एक्सेल, उठाएगा। जैसे हाँ ये एक्सेल में एक्सेल एक्स उठाता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक्सेल SX लिख दूँ, भले ही वो टेक्स्ट का फॉर्मेट है क्योंकि ये मेरा नोटपैड है, लेकिन मैं जब उसे डबल कोट करूँगा तो वो इन्फोर्स करेगा कि नहीं अब हमें ये वाला एक्सटेंशन फॉलो कर लेना है, ठीक है। ओके ओके। तो देखना मैं इसे सेव कर देता हूँ मैं। तो वो वाला फोल्डर मैं दिखाता हूँ। तो देखो ये CSV में सेव हो गई ना, मैं ओपन करके दिखवा रहा हूँ। अब देखो ये एक ही जगह में सेव हो गई है ना। आप देख पा रहे हो एक ही जगह पे सेव है ना, मतलब एक ही में। देखो आप ध्यान से देख रहे होगे तो सारा कॉलम आपको एक ही में चिपका हुआ लग रहा है यहाँ पे, सिटी, डिपार्टमेंट, ID, नेम। लेकिन आप फॉर्मूला बार में देखो तो सारे अलग अलग हैं, है ना। मतलब उनके बीच में स्पेस नहीं है। मैंने देखो बोला था ये स्पेस नहीं है। अगर मैं माउस लेके जाने की कोशिश करूँगा तो ये स्पेस नहीं है, ये टैब है। अब मुझे इसको अलग करना है, ये टैब है। आपको ध्यान रहना चाहिए, इसमें माउस ले जाके देख लोगे कि टैब है। अगर देखो स्पेस कर दोगे तो आपके लिए ये नरेंद्र अलग हो जाएगा, ये दामोदर अलग होगा, ये मोदी अलग हो जाएगा, क्योंकि स्पेस यहाँ पे है। अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो इन सब के बीच में जो गैप है उससे भी देख के पता लगा लोगे। अगर माउस रखोगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो मुझे इन सब को अलग करना है कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर वे में डेटा बन जाए मेरा। तो टेक्स्ट टू कॉलम करूँगा मैं, और डिलीमिटेड में जाओ आप, नेक्स्ट करो। अब वो मैं टैब है, देखो मैं टैब बोल रहा हूँ तो देखो जैसे टैब किया मैंने सब अलग अलग हो गए ढंग से। प्रीव्यू में देखो आप, है ना, परफेक्ट जैसे एक्सेल में था वैसे हो गया। और अगर मैं स्पेस से करूँगा तो देखो ये गड़बड़ हो गया, नहीं आया।
तो मैं टैब से कर रहा हूँ मैं, और मैं यहीं पे फिनिश कर दे रहा हूँ। तो देखा आपने, मस्त हमारा डेटा बन गया। यस तो इसका ये यूज है। और दूसरी चीज़ कि और काफ़ी सारे कैरेक्टर लिखे हैं। जैसे मैं कहूँ तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कहूँ कि ना लोगों को अपने आधार कार्ड के साथ में नाम भी देना है या कुछ ऐसा ही है। तो उसमें सिचुएशन ये भी हो सकता है, देखो जैसे मैं मान लो पैन कार्ड देने की मैं बात कर लेता हूँ मैं। तो पैन कार्ड आप लोगों को पता है हमेशा 10 डिजिट का होता है ना। यस और 4 नंबर्स। कितना हो गया भाई? एक और सर के एंड में। एक और। अब हो गया सर। अब मैं इसके आगे मैं नाम लिख देता हूँ मैं अपना। तो ऐसे लोगों ने भर रखा है। अब यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप फॉर्मूला नहीं जाओगे लिखने, ठीक है। आप यहीं से जाओ टेक्स्ट टू कॉलम से। अब हो सकता है देखो किसी ने, क्योंकि देखो कई बार आप देखोगे काम करोगे ना तो कोई इस तरीके से अलग करता है ना। कोई हो सकता है इसको कॉमा लगा के अलग कर दे। ये क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं मैं बता रहा हूँ। कोई कॉमा के बाद एक स्पेस भी दे सकता है। तो इन सारी काफ़ी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको शुरू के 10 डिजिट उठानी है और उसी से आपको अलग करना है 10 कैरेक्टर। तो आप यहाँ पे जाओ भाई, डेलीमिटेड पे जाओ और आप बता दो कहाँ कहाँ से अलग करना है। सॉरी, फिक्स्ड विथ पे जाओ। फिक्स्ड विथ पे हम माउस के जरिए करते हैं। तो देखो मैंने माउस यहाँ पे रख दिया और मैं एक यहाँ पे रख देता हूँ मैं। तो देखो जैसे जैसे माउस रखे हो आप ये वैसे वैसे ही एक्सट्रैक्ट होंगी वैल्यू। तो मैंने बोला कि शुरू का 10 डिजिट जो है 11 डिजिट हो गया। सॉरी, यहाँ पे देखो ये जो लिखता है ना तो ये डिजिट गिन के लिखता है, ऐसे नहीं लिख देता ये। यानी यहाँ पे 10 डिजिट हो रहा है एम के बाद, और आर जो है मेरा 11 डिजिट हो चुका है। इसके बाद देखो एक छोटा सा डॉट है ना 10 के बाद, तो वो गिन के लगा रहा है वो। तो मैंने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर दो, या यहीं पे फिनिश करना है, फिनिश कर लीजिए। देखो आपका अलग हो गया उसी वे में। ये मेरा परफेक्टली आ चुका है। और जो मैंने लास्ट के यहाँ पे करवाए थे तो ये इस तरीके से हुआ है। तो जब आपका डेटा होगा आप अपने हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप बहुत आराम से कर पाओगे। टेक्स्ट टू कॉलम। अच्छा ये सर एक और क्वेश्चन था कि इसमें से जो जो कॉमा है उसको हटाने तो उसमें है क्या वो जो टेक्स्ट टू कॉलम में कॉमा जैसे वो हटाना नाम के आपको? पहले, हाँ नाम के नहीं पहले अगर ये कॉमा लगे हुए तो नहीं, देखो ये डेलीमिटेड में तो आप नहीं हटा सकते। स्पेशल कैरेक्टर मतलब। देखो कंट्रोल जेड करूँ मैं। देखो आप यहाँ से नहीं हटा सकते क्योंकि ये यहाँ पे आप मैनुअली कर रहे हो। कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का रोल ही नहीं, आप अपने मन से बोल रहे हैं कि यहाँ से हट जाए, यहाँ से कट के हट जाए, वहाँ से कट के हट जाए। आपको कॉमा हटाना है तो जे डिलिमिटेड आप यूज करोगे और बोलोगे कि कॉमा से हटा दो। तो देखो कॉमा हट गया यहाँ पे, है ना। यस कई बार आप देखोगे लोगों के जो वर्ड होंगे वो इस तरीके से होंगे। जैसे मैं कहूँ कि भारत, और ये मैंने ये पाइप ऑपरेटर लगा दिया और इंडिया लिखा मैंने। ऐसे मान लो कुछ स्टेट का नाम लिखा हुआ है यूपी और पाइप ऑपरेटर उत्तर प्रदेश। तो अब आप सोचोगे यार ये वाला तो उसमें है ही नहीं, अब मैं इसे कैसे मैं अलग करूँगा मैं। तो डेलीमिटेड में जाओगे आप सोचोगे यार वो है ही नहीं, तो ये एक आपके लिए ऑप्शन दिया है उसने कि आप यहाँ पे खुद से वो लिख दो जिसके जरूर थ्रू आपको करवाना है। तो देखो ये लिखते ही पाइप ऑपरेटर ये आ गया। जो मैं पाइप ऑपरेटर बोल रहा हूँ वो ये वाली चीज़ें हैं। ये वाला खड़ी पाई देख रहे हो ना, आई के जैसा बड़ा सा डंडा,
तो ये वही है। नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। देखो ये अलग हो गया, वो डंडा भी गायब हो गया। पाइप पाइप सॉरी पाइप बोलते हैं उसे। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, आगे चलें या ब्रेक व्रेक लेना है किसी को कुछ? नहीं सर, बस आज बहुत हो जाएगा फिर ये। सर आज बहुत हो जाएगा वो भी। अच्छा आप बोल रहे थे कि हाँ मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर? जी जी किसी को पूछना है तो आप पूछ लीजिए, रिकॉर्डिंग चलता रहेगा, नहीं तो फिर बंद कर दूंगा, नहीं रिकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा फालतू में। नहीं एंड कर दीजिए। ये एंड कर दीजिए रिकॉर्डिंग। या ठीक है। Recording stopped. सो आप लोग बोल रहे थे कि वीक में क्लास होनी चाहिए, है ना? मतलब मंडे ट्यूसडे वाली सीन। हाँ, मंडे टू फ्राइडे के लिए था, बोले थे मॉर्निंग टाइम में। ठीक है। एंड मैं ये चीज़ पूछ रहा था, देखो मुझे कुछ नहीं है, बट आप लोगों को रिवाइज करने का टाइम मिलेगा वर्किंग होते हुए? आप क्योंकि मेरा हाँ देखो हाँ नहीं कहिए। सर, मैं बताता हूँ क्या है कि अगर हम वीकेंड में सिर्फ वीकेंड में रखेंगे 2 घंटे ना, तो फिर 5 डेज का गैप है, तो उसमें ये है कि एक तो प्रैक्टिस छूट जाती है और थोड़ा इंटरेस्ट भी कम रहता है। तो ये था कि एक तो मॉर्निंग हो जाएगी और डेली बेसिस पे मॉर्निंग में क्लास रहेगी, इवनिंग में हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। आपकी शिफ्ट आप लोगों की कौन सी चलती है? शिफ्ट सर सबकी 12 बजे के बाद ही 11 से 11:30, 12:30 से 1 से ऐसी है सबकी। मतलब 11 बजे के बाद ही है सबकी। आप लोग देख लेना, मुझे बताने में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं हमेशा यही आप लोगों को प्रीफर करूँगा मैं, कि भले ही आप टाइम लो बट ना पूरा का पूरा सीख के जाओ आप। क्योंकि आपको लगता है अभी तो समझ लो ये कंट्रोल्स चल रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि बड़ा आसान है, बट जब फार्मूला चलने लगेंगे, थोड़ी और चीज़ें चलने लगेगी कॉम्प्लेक्स, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। नहीं सर, चाहे अल्टरनेट डे पे कर लो, बट कंसर्न मॉर्निंग का था एक्चुअली। हाँ वो भी चलेगा कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। कैसे भी कर लो आप, मतलब 3 दिन या 4 दिन। चलिए ठीक है, जैसा आप लोगों को सूटेबल हो आप बता दीजिएगा, एंड सर टाइमिंग भी आप बताइए कंफर्म कर दीजिएगा टाइमिंग व्हाट्सएप पे। रिकॉर्डिंग। नहीं सर, आप बता दीजिए टाइमिंग का, बाकी सब तो है, मतलब 11 से पहले पहले तक फ्री है मॉर्निंग में। 8 to 11 के बीच मतलब कभी भी।